ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 12वां समोल्लास। 12वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे आस्तिक और नास्तिक के विषय में। आस्तिक कौन होता है और नास्तिक कौन होता है, क्या अंतर है आस्तिक की मान्यताओं में, क्या अंतर है नास्तिक की मान्यताओं में। तो इस पूरे विषय को आज हम समझेंगे। दरअसल में ये प्रकरण क्यों सत्यात प्रकाश के अंदर ऋषि दंड ने लिखा है, तो इसका एक जो कारण है लिखने का ऋषि दयानंद का, वो यह है कि प्रकरण रत्नाकर नाम की एक पुस्तक है जो जैनियों के द्वारा छपवाई गई है मुंबई में। और मुंबई में वो छपवाई गई थी। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने जब क्या बातें लिखवाई हैं, वो बातें इस प्रकार की लिखवाई हैं कि जो अन्य मत वाले हैं, जो जैन मत को स्वीकार नहीं करते, जैन मत में जिनकी आस्था नहीं है, जो जिन देवता पे विश्वास नहीं लाते हैं, जो जैन की परंपराओं को नहीं मानते हैं, वह सारे के सारे मनुष्य अपितु नास्तिक हैं। उनको अपने जैन ग्रंथ यानी प्रकरण रत्नाकर के अंदर इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि जैनों से अलग जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं, वो जिन जिन की भी आराधना करते हैं, वे सारे के सारे अज्ञानी मूर्ख हैं और वो सारे के सारे नास्तिक हैं। अगर उन्हें आस्तिकता उनके अंदर लानी है, उन्हें अपने अंदर वो आस्तिक बनना चाहते हैं, तो वो जैन जो है मत है उसको स्वीकार करें, जैन मत के अंदर आएँ और मुक्ति आदि को प्राप्त करें। इस प्रकार का उस प्रकरण के अंदर लिखा हुआ है। तो ऋषि दयानंद ने सारा का सारा दृष्टांत वहाँ से लिया, क्योंकि इन्होंने नास्तिक जो है वो हम सब जितने भी व्यक्ति हैं, यानी जो जैन मत को स्वीकार नहीं करते, जैन की मान्यताओं को नहीं मानते हैं, उनको इन्होंने अपने प्रकरण रत्नाकर पुस्तक में जो है सबको ए टू जेड नास्तिक छपवाया। उनको इन्होंने लिखवा दिया कि जो जैन है वही हमारा अरण्य है, हमारा देवता है, वही ईश्वर है, उसके सिवा संसार के अंदर कोई ईश्वर नहीं है, सारे के सारे कार्य स्वयं होते हैं और जीव ही है जो भी है इसके अंदर, ऐसा इन्होंने लिखवाया। तो ऋषि दयानंद ने इनका उलट करके इनको अपितु उनकी भाषा में ऋषि दयानंद ने जवाब दिया। तो जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ जो आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। तो ऐसी ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जा रही हैं जो काफ़ी समय ऋषि दयानंद ने जिनका प्रचार किया था, और समय जैसे जैसे बीतता गया तो ये जानकारी जो हैं समाज से विलुप्त होनी प्रारंभ हो गई। इसी को ऋषि दयानंद के जो अनुयायी हैं, ऋषि दयानंद के जो आर्य समाज बनाया, संगठन बनाया गया है ऋषि दयानंद के द्वारा, वो बखूबी इस कार्य को अपनी श्रद्धा से निपुण इस कार्य को कर रहा है और प्रचार प्रसार का कार्य उसको कर रहा है। लोगों तक जो सत्य जानकारी है उसको पहुंचा रहा है कि समय के साथ में जो जानकारी भी है वो भी लुप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। वही कारण हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया सब, और इसी के कारण जो है सभ्यताएं, जो पीढ़ियाँ हैं वो भी बदल जाती हैं। तो ज्ञान भी, जो ज्ञान है वो एक एक पीढ़ी जिसने वो जो ऋषि दयानंद ने अपने समय में प्रचार प्रसार किया था वो वहीं तक, अपितु जो वहाँ उस समय की जो जनता थी उसने वहाँ को भी स्वीकार किया, उसको माना, मान्यताएं लेके जैसे जैसे पीढ़ियाँ बदलती गईं, तो उस ज्ञान को जो है हम दोबारा से प्रसारित करने का कार्य ऋषि दयानंद के अनुयायी सारे के सारे मिलकर विद्वान कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं आप। तो दरअसल में इन्होंने नास्तिक जो बताया है, वास्तव में जो भारत की तुम पतनता का कारण देखते हो ना, वो सारा का सारा जैनियों को उनको श्रेय जाता है। सारी की सारी पतनता का कारण यही है। ना तो ये मूर्ति पूजा प्रारंभ करते, मूर्ति पूजा इन्होंने प्रारंभ करी, मूर्ति पूजा प्रारंभ करने के कारण जो है पौराणिकों ने इनकी नकल करी, अपनी भी इन्होंने जो आराध्य हैं, अपने जो महापुरुष हैं, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, हनुमान हो, देवी आदि जितने भी जो महापुरुष हैं हमारे, उनकी सबकी इन्होंने जो है मूर्तियाँ आदि बना ली। और जैनियों के समक्ष, जैसे जैनी जो है इनकी पूजा आदि करते थे, मूर्ति पूजा आदि करते थे, वैसे ही स्वयं जो पद्धति थी इन्होंने पौराणिकों ने अपनी चलानी प्रारंभ कर दी। क्योंकि घटना ऐसे इतिहास के अंदर वर्णित है कि जब जैनियों ने मूर्ति पूजा आदि प्रारंभ करी, तो जो पौराणिक व्यक्ति थे, जो नहीं पौराणियों के अनुयायी थे, जो पौराणिक परंपरा को मानते थे व्यक्ति, वो जैनियों की परंपरा से ज़्यादा उनको जो है लगाव होना उनको प्रारंभ होगा, जैन मत की ओर ज़्यादा उनका झुकाव होना प्रारंभ हो गया। तो इन्होंने देखा भाई हमारे ऐसे जो सारे के सारे अनुयायी हैं वो सारे के सारे ऐसे तो जैनी अन्यथा नास्तिक हो जाएंगे, और हमें भी कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति अपनी प्रमाण ऐसा आजमाना चाहिए, ऐसा ऐसा समाज के अंदर हमें भी कुछ ऐसा विचार करना चाहिए जिससे हमारे जो चेले हैं वो जैनी ना हो जाएं, हमारे जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था जो है हमारे महापुरुषों के अंदर ही बनी रहे, यानी अपने ईश्वर के अंदर ही जो उनके द्वारा भगवान बनाए गए थे उनके अंदर ही बनी रहे, वो जैनी ना बने।
तो उन्होंने इनकी हूबहू नकल इसी प्रकार की कर कर अपने अपितु जो महापुरुष थे हमारे, चाहे राम हों, कृष्ण हों, हनुमान हों, शिव हों, विष्णु हों, ब्रह्मा हों, और जितने भी देवी देवताओं को जो क्षेत्र के हिसाब से, यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र है यानी भारतवर्ष का, उसी के हिसाब से अपने अपने उन्होंने आराध्य बनाने प्रारंभ कर दिए। उनकी मूर्तियां बनाकर जो है उनको वह पूजना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। वास्तव में ईश्वर से तो वो बहुत पीछे ईश्वर को छोड़ चुके थे, ईश्वर से उनको कोई लेना देना नहीं। पौराणिकों ने भी अपनी यही मनसा बना ली कि हमें भी अपनी धन आजीविका आदि चलाने के लिए, क्योंकि उनकी आजीविका पर ये प्रसन्न चिन्ह खड़ा हो चुका था कि भी हमारी आजीविका जो है किस प्रकार से होगी। हमारे चेले जो हैं सारे के सारे जैनी बन गए हैं, तो हम किस प्रकार से जो है इस अपनी अपनी आजीविका आदि चलाएंगे। तो उन्होंने पूरी की पूरी युक्ति जो है अपनी अपना। तो ऋषि दनद ने जो है फिर अपना जब इनके प्रकरण रत्नाकर नाम के ग्रंथ जब इनके पढ़े, तो ऋषि दनद ने अपने पास से कुछ भी इसके इनके विरुद्ध में नहीं लिखा है, जैसा जैसा इनके शास्त्रों में लिखा गया है। और जो जो गलती इनके द्वारा किए गए हैं उसको सुधारने का प्रयास जो किया है वो ऋषि दंत के द्वारा किया गया है। इन्हीं के कारण ये भारतवर्ष गुलाम हुआ। इन्हीं की अज्ञानता के कारण, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण जो है लोग जो है पुरुषार्थहीन हो गए, बलहीन हो गए, चरित्रहीन हो गए, क्योंकि इन्होंने जो है इतनी जो है मनुष्य को इतना आलसी इन्होंने बना दिया कि भाई पूजा पद्धति ही करते रहो अपने, मतलब इस तरीके की मूर्तियों के ही समक्ष सब कुछ मान लो कि मूर्ति। अहिंसा जो इन्होंने, क्योंकि वैदिक धर्म में अहिंसा अहिंसा भी है और हिंसा भी है। हिंसा कब है? जब अपने आपकी रक्षा पर जब तुम्हारे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, तुम्हारी जान पर बाजी लग जाए, तुम्हारी हत्या करने के लोग साजिश करने लगें, और तुम्हारे राष्ट्र की जो है पतनता का कारण जो है लोग बन जाएं, तुम्हारे समाज को, तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारे राष्ट्र की जब उन जो अधोगति है वो करने का प्रयास करें, तो हमको हिंसा को छोड़ के, जो अहिंसा है उसको छोड़कर हमें हिंसा अपनानी पड़ती है। इसलिए हम हिंसक भी हैं और अहिंसक भी हैं, दोनों पद्धति वैदिक धर्म में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम मूर्ख दर्शक बन के बैठे रहे मूर्ति पूजकों की तरह, कि भाई जैसे सोमनाथ मंदिर के लूट हुई, काशी विश्वनाथ लूटा, मथुरा का कृष्ण मंदिर लूटा, सारे के सारे भारतवर्ष में जितने भी भारत के अंदर मंदिर हैं जैनियों के करामात के कारण लूटे गए। ना तो ये अपनी जैनी परंपरा ये लागू करते, ना मूर्ति पूजा ये चालू करते भारत के अंदर, और ना नकल इनकी पौराणिक व्यक्ति करते। उनकी पौराणिकों ने नकल कर करके जो है अपने बलहीन, अपने पुरुषार्थहीन अपने आप को बना लिया, और देवी देवताओं के समक्ष उन्होंने अपने जीवन को यापन कर दिया, और उनके कारण ये उनको जो दंड है उनको भोगना पड़ा। प्रजा सारी की सारी मारी गई। राजा महाराजा जो थे वो भी इन्होंने उनको प्रतिकार, उनको जवाब देने नहीं दिया, उनसे युद्ध नहीं करने दिए दुष्टों से, वे भी मारे गए। और पंडित पुजारी तो मरे ही मरे, जनता भी मरी वहाँ पर मंदिरों में, और मंदिरों का अथाह संपत्ति जो है लूट ली गई, और स्त्रियों की, बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई, बुजुर्ग आदियों को और बच्चों को तो इस प्रकार से भाले की नोक पर उछाल उछाल कर उनको तलवार से काट दिया गया। ये सारी की सारी जो पाखंडता, ये सारी की सारी जो बलहीनता जो हमारे राष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है, वो जैनियों का कारण है सारा का सारा। इनको सिरे जाता है, ऋषि ने इनका खंडन करना इस पर इसलिए प्रारंभ करा कि अगर ये जैनी लोग इस प्रकार की दूषित मानसिकता इन्हें चलाती तो भारतवर्ष कभी गुलाम नहीं हुआ आज तक। इनके कारण जो है जब जैनी लोगों ने इस प्रकार की परंपरा अपने चलाई और लोगों को मूर्तियों के समक्ष ही सारा का सारा जीवन उनका जो है उनके नौछावर कर दिया कि भी मूर्तियों के अंदर ही सब कुछ है, और हमारे जिन्न देवता, रन देवता ही सब कुछ है, हमारे महावीर स्वामी भी सब कुछ है, और हमको हिंसक नहीं होना चाहिए, हमको अहिंसा का पुजारी होना चाहिए इस प्रकार से। तो ये तो मठों में दादा के दुबक गए अपने, और जो मंदिरों के अंदर व्यक्ति थे वो भी मरे। जैनी लोग तो अपने इस प्रकार से उन्होंने तो अपना बचाव कर लिया किसी न किसी कारण से। लेकिन जो पौराणिक लोग थे वो मंदिरों के अंदर ज़्यादा, इनके जैनियों के पास में इतने लोग नहीं जाया करते थे। लेकिन पौराणिकों में जो, क्योंकि ये भारतवर्ष जो है ये वैदिक परंपरा को मानने वाला देश रहा है, तो वैदिकों में इनकी जो है जो आस्था थी वो राम में, श्री कृष्ण में, शिव में, हनुमान में ज़्यादा थी। इसीलिए जब इनकी मूर्तियाँ बनानी प्रारंभ जो है पौराणिकों ने कर दी, तो उनका झुकाव जो है जैनियों से जो थोड़ा बहुत उनका झुक चुका था, वो पुनः जो है वापस उनका जो है अपने वैदिक जो अपने महापुरुष हैं उनके ओर झुक गया। अपने महापुरुषों की ओर ही उन्होंने पूजा अर्चना उनको ही स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। तो इस कारण जो है मंदिरों के अंदर अथाह भीड़ होया करती थी। सोना चांदी हीरा जवाहरात जो है सारा का सारा धन संपत्ति मंदिरों के अंदर चढ़ाया जाता था। इतना भारतवर्ष, इतना धनाढ्य देश भारतवर्ष रहा है, इसके अंदर संपत्ति की कमी नहीं रही। तो जब विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर हमला किया, सबसे पहले आकर इसकी संपत्ति को लूटा। इसके जो यहाँ के लोग थे उनकी निर्मम हत्या करके की गई, और यहाँ की औरतों के साथ में दुराचार, व्यभिचार, स्त्रियों के साथ में बहुत ही गलत कार्य इन मुगलों के द्वारा किए गए, और स्त्रियों को इस प्रकार से ले जाकर अपने देशों में बेचा गया, और यहाँ से गुलाम बना करके लोगों को अपने देशों में ले जाया गया। अफगानिस्तान जैसे
देश जो कभी पूरा का ये पूरा भारतवर्ष जो है, अभी तो ये पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान कभी भारत का हिस्सा ही था, ईरान तक लगता था हमारा भारतवर्ष। तो वहाँ जो बगदाद आदि देश हैं उनमें ले जाया गया, और सऊदी अरब जैसी कंट्री हैं, इनमें ले जाकर जो है औरतों की नीलामी की गई, स्त्रियों की नीलामी की गई, और लोगों को, बच्चों को उनको बेचा गया, उनकी मंडियाँ लगाई गई। इस प्रकार का कार्य इस मूर्ति पूजा के कारण हुआ। तो ऋषिदंत ने कहा भी अगर यही मूर्ति पूजा नहीं बुद्ध प्रस्ति इस भारतवर्ष के अंदर ही चलती रही, तो ये अभी तो भारतवर्ष अभी तो कुछ गुलामी इसने नहीं भोगी, अगर यही चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा, अब तो ये थोड़ा बहुत अपनी जो है अपनी उस पे खड़ा हुआ भी हो, एक दिन ऐसा आएगा कि इसे कोई बचाने वाला इस संस्कृति को नहीं होगा। तो इसलिए इस बुद्ध पुरस्ती को, अपनी मूर्ति पूजा को हमें छोड़ना पड़ेगा। वैदिक परंपरा जो शुद्ध पूजा पद्धति है हमारी, उसको अपनाना पड़ेगा। जो ऋषियों की जो हमारी ऋषियों की परंपरा रही है, जो ऋषि महर्षियों ने अपनी पूजा पद्धति चलाई, हवन की, यज्ञ की वैदिक पद्धति हमारी रही है, उसको हमें अपनाना पड़ेगा। संध्या करनी पड़ेगी, निराकार ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, अन्यथा हम ईश्वर से विमुख हो चुके हैं। ईश्वर से हमारा कोई दूर दूर तक कोई लेना देना हमारा नहीं है। हम जो है अभी तो सारे के सारे जो हैं राम को ही भगवान मान बैठे हैं, कृष्ण को ही भगवान मान बैठे। वास्तव में राम और कृष्ण जो है भगवान नहीं थे, महापुरुष थे। इन पौराणिकों ने अपनी आजीविका आदि चलाने के लिए, अपनी अपना अपना जो है प्रपंच अपना चलाने के लिए इनको ही भगवान बना दिया, और लोगों को जो है भगवान से बहुत इन्होंने दूर कर दिया कि भगवान कोई नहीं है, बस यही भगवान है। वास्तव में श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र जी आप तो पुरुष हुए, महापुरुष हुए हमारे। इन्होंने वैदिक परंपरा को स्वीकार करा, वेदों की शिक्षा दीक्षा इन्होंने ली, वेदों का प्रचार प्रसार किया, राष्ट्र की रक्षा की, समाज की रक्षा की, अभी तो राष्ट्र की उन्नति की, समाज की उन्नति की, अभी तो पूरे संसार की उन्नति करने का कार्य इन्होंने किया। ऐसे विद्वान महापुरुष हमारे रहे, और उनको इन्होंने किस प्रकार से भगवान मानकर उनके नाम पर जो है आज मंदिरों के अंदर अथार संपत्ति चढ़ाई जाती है, दान दक्षिणा ली जाती है, और उनके समक्ष इस प्रकार के लालच एक समाज के अंदर भर दिया गया है कि फलाना 21 रुपये में जो है हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, भोले जी प्रसन्न हो जाएंगे, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइए। तो ये पौराणिक लोगों को ये बातें खलकेंगी, क्योंकि इनको जो है सत्य स्वीकार नहीं है। ये बुद्ध प्रस्ति इसी को कहते हैं कि जो सत्य को स्वीकार नहीं करते, और अपनी अंध परंपरा में पड़े हुए, अपनी जो पाखंडता है, रूढ़िवादिताओं के कारण अपने जीवन को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमको सत्य स्वीकार करना चाहिए। कोई सत्य बात बताता है, उसको प्रमाणों के साथ में तोलना चाहिए कि हाँ ये बात सत्य है, और जो गलत है उसको त्याग कर देना चाहिए। ऋषि दयानंद ने यही कार्य किया, आर्य समाज भी उसी कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। तो हमारा यही प्रयोजन है आर्य समाज का, कि आर्य समाज के विद्वानों का भी, और जो आर्य परंपरा को मानने वाले लोग हैं, कि अभी तो हमारा भारतवर्ष जो है अपने पुरानी परंपरा की ओर लौटे, अपनी वैदिक पद्धति को स्वीकार करे, अपनी वैदिक परंपरा में ये शिक्षित दीक्षित पुराने हमारी भारतवर्ष की जो जनता है पुनः अपने वैदिक संस्कृति को लौटे। ये भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था, आज ये विदेशों ही क्योंकि नकल करने के लिए उतावली है। विदेशों में जो जो कार्य होते हैं वो सारे के सारी संस्कृति हो, टेक्नोलॉजी हो, सब उसको ग्रहण करने में लगा हुआ है। ये सारी की सारी ज्ञान विज्ञान हमारे देश से ही गया है, और हमारे देश के ही लोगों को इसे डेवलप कर करके जो है बेचा जा रहा है। लोगों को पढ़ाया गया है इतिहास के अंदर कि भारत तो सपेरों का देश था, यहाँ कुछ नहीं होता था, लोग सांप पकड़ा करते थे, लोग भेड़ बकरियाँ चराया करते थे, यहाँ विद्वान नहीं हुआ करते। तो ये तो अंग्रेज़ों की बहुत मेहरबानी समझो, अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने जो है कार्य किया। तो भैया अंग्रेज़ों ने सारा का सारा कार्य किया, जो जितना भी कार्य किया, उन्होंने जहाज दिया, जहाज बनाए हो, रेल बनाई हो, वो तुम्हारे लिए नहीं बनाया था, वो अपने मालवाहक जो उन्होंने यहाँ पे बिजनेस, जो उन्होंने कारोबार या धंधे जहाँ पर जोड़े थे, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ जो लगाई थी, उनको माल को आयात निर्यात करने के लिए यहाँ पे सारे के सारे जहाज का और इनका रेलगाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम खड़ा किया था। समझो, अपने इतिहास को ठीक से पढ़ो कि तुम्हारी ढोने की सवारियों के लिए नहीं खड़ा करा था, तुम्हें तो बैठने का अधिकार नहीं था। ये तो बाद में कुछ जब इन्होंने देखा भाई अब इससे जो है लोगों को इससे अगर लोगों की जो है आने जाने की व्यवस्था हो, तो इनसे टैक्स से कुछ हमें मिल सकेगा, कुछ रेवेन्यू हमको आएगा इनसे। तो इन्होंने सवारी के रूप में उसको चलाना प्रारंभ कर दिया। तो मुफ्त में तुम कुछ सेवा जो है अंग्रेजों के द्वारा दी नहीं गई है यहाँ पर। ये तो उनको अब अंदाजा लगा से उनकी मजबूरी है। अगर वो चाहते थे ना, अगर इंग्लैंड तक कोई रोड होती तो रेलों को भी धर के अपने इंग्लैंड ले जाते, रेल तुम्हारे यहाँ छोड़ के नहीं जाते। वो तो इतनी संपत्ति इन्होंने यहाँ पर एकत्रित की, खूब इन्होंने धन लूटा। वो उधार में तुमको दे के नहीं गई है सारी की सारी जहाज, या तुम्हें ये जो तुम्हें रेलगाड़ियाँ दे के गए वो मुफ्त में नहीं दे के गए। यहाँ से अरबों करोड़ों लाखों संपत्तियों को तुम्हारे लूट कर ले गए। वो तुम्हें पता नहीं है, तुम एक रेलगाड़ियों की और इसे हवाई जहाज की गिनती गाते रहे तो कि भारत तो एक सपेरों का देश था, भारत के अंदर कुछ नहीं था। भारत के अंदर ये वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी श्री रामचंद्र जी के समय में। और जो महाभारत के समय में
लोग अपने अपने पर्सनल यान हुआ करते थे उनके पास में। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हवाई जहाज़ों का जो है, जो एक ऐसे ऐसे यान हुआ करते थे जिनके अंदर दो दो पाँच पाँच लोग बैठकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे अब तक ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर भी नहीं है, अभी तो विदेशों के अंदर भी नहीं है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे भारत भूमि के अंदर थी। ये क्या होड़ कर लेंगे हमारी टेक्नोलॉजी के, ऐसी जो प्रकृति प्रेमी टेक्नोलॉजी थी, ऐसे ऐसे यान हमारे। तुम भारत जो भारद्वाज ऋषि हुए हैं उनका विमान शास्त्र पढ़ के देखिए, उसके अंदर अनेकों प्रकार के विमान शास्त्रों की विद्या उसके अंदर लिखी हुई, कैसे कैसे विमान हुआ करते थे, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, बिजली का आविष्कार लिखा हुआ है, बैटरी का आविष्कार लिखा हुआ है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारे देश से गई है। तो तुम्हें मूर्ख बनाया गया है, इतिहास वामपंथियों के द्वारा लिखा गया है, दोगले इतिहास लिखा गया है और लोगों को, भारतीय जनता को मूर्ख बनाया गया है कि आर्य विदेश से आए थे, आर्यों को ही तुम्हारा दुश्मन, अपने लोगों को अपनों को ही दुश्मन बना दिया गया इनके द्वारा, मुगलों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा। इस प्रकार से अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो हम अपने विषय पर लौटते हैं। तो ये प्रश्न करते हैं ऋषि दयानंद से। ऋषि दयानंद जो इनकी किताब में से लिखे हैं, नास्तिक व्यक्ति क्या कहते हैं, नास्तिक इनको ही इनकी भाषा में डिकोड ऋषि दयानंद ने करा कि तुम हमें नास्तिक कहोगे, हम तुम्हें बताएंगे तुम नास्तिक कौन होता है। तुम्हारी उनकी चर्चा ऋषि दयानंद ने लिखी। ये कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वे सब कर्म से होता है, कर्म से। तो ऋषि दयानंद जवाब देते हैं कि भाई जो सब कर्म से होता हो तो कर्म किससे होता है। अब इनसे पूछा ऋषि दयानंद ने कि भाई जब सब कर्म से होता है तो कर्म किससे होता है। जो कहो कि जीव आदि से कर्म होता है, तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये कहते हैं कि सब कर्म से होता है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं सब कर्म से होता है, और कर्म किससे होता है, तो ये कहते हैं चलो मान लिया जीव से होता है, यानी आत्मा कार्य को करती है, और जो आदि से होता है। लेकिन जिन स्रोत्र आदि साधनों से कर्म जीव करता है वे किन से हुए, तो उनको बनाने वाला कौन है, उस शरीर को बनाने वाला कौन है जिससे सारी की सारी आत्मा कार्य कर रही है। और अनादिकाल और स्वभाव से होते हैं, तो अनादि का छूटना असंभव होकर ऋषि दयानंद लिखते हैं, पूरी की पूरी स्पष्ट बताते हैं कि ना असंभव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा। जो कहो कि प्रागभावत अनादि शांत है, तो बिना यत्न के सब कर्म निर्वर्त हो जाएंगे। यदि ईश्वर फलदाता ना हो तो आप, ऋषि दंत बड़े स्पष्ट भाव से समझाते हैं कि भाई फलदाता ना हो तो आप पाप के फल दुख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा। जैसे चोर आदि चोरी का फल से जीव पाप पुण्य के फलों को भोगते हैं, अन्यथा कर्म संकर हो जाएंगे। तो ऋषि दंत लिखते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने, अब आत्मा जो है किस तरीके से ऋषि दंत ने बताइए, अगर मनुष्य को फल देने का अधिकार, यानी आत्मा को फल देने का जो अधिकार हो परमपिता परमात्मा के पास ना हो, तो उदाहरण से समझाया इनको, भाई जो चोरी आदि करते हैं, अगर ये कोई भी चोर किसी के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति के द्वारा किसी की चोरी कर ली जाती है, अपहरण कर लिया जाता है, डकैती कर ली जाती है, बलात्कार, दुराचार और हत्याएं कर दी जाती हैं, अगर वो इस प्रकार के कार्य करते हैं, क्या वो स्वयं अपने आप को दंड भोगते हैं, वो दंड लेने के अधिकारी होते हैं, वो कभी भी अपने आप को दंड नहीं देना चाहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति, ऋषि दंड कहते हैं कि भाई इन सारी की सारी व्यवस्थाओं को समाधान करने के लिए वो परमपिता परमात्मा है, जो ऐसे ऐसे कार्यों को करता है, या तो उसको राजा के द्वारा दंड दिया जाता है या परमपिता परमात्मा के द्वारा दंड दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी न्याय की व्यवस्था समाज के अंदर है। अगर ऐसी न्याय व्यवस्था जो है वो ना हो तो समाज के अंदर विघटन पैदा हो जाएगा। एक दूसरे के लोग जो हैं, ये जो तुम्हें आज एक व्यवस्था बनी हुई है समाज के अंदर, एक दूसरे के जो है लोग सहयोग करते हैं, इस प्रकार का ना हो कोई किसको लूटेगा, कोई किसको लूटेगा। अगर पुलिस का भय किसी को ना हो, प्रशासन का भय किसी को ना हो, ईश्वर का भय किसी को ना हो, तो इस प्रकार के जो है दुनिया को ठग देगी दुनिया, एकदम लोग जो है सबको लूट लेंगे और सबकी जो है इस प्रकार की कृत्य जो है समाज के अंदर घृणित कृत्य करने प्रारंभ कर देंगे। तो ऋषि दंत बताते कि भैया जो ये सारा का सारा जो कार्य करते हैं, यानी कि जीव आत्मा जो कार्य करती है, इस कार्य को करने के लिए शरीर परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया जाता है। उसके संयोग से ही ये सारी की सारी आत्माएं अपने सुख को भोगती हैं, यानी कि प्रकृति का भोग करती हैं, और बनाने वाला जो है वो परमपिता परमात्मा है। शरीर को, ये जो हमारे कान हैं, आँख हैं और ये मुंह हमारा जो है, ये सिर है हमारा, ये सारे के सारी जो शरीर है हमारे एक सुव्यवस्थित इसकी एक इतनी अच्छी व्याख्या, इतनी अच्छी रचना परमपिता परमात्मा के द्वारा की गई है। और ये सारा का सारा जो श्रेष्ठ जाता है वो परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर को जाता है। वही हमारे सभी के प्राणियों के योनियों को बनाने वाला है, और उन प्राणियों की योनियों को बनाकर उनको यथावत देने के लिए
जीवात्मा है वो संसार के अंदर भोग करती है, व्यवहार करती है, आचार व्यवहार करती है, खाना पीना भोजन आदि जो भी व्यवहार है लोक के अंदर वो सारा का सारा करती है। और उस व्यवहार को करने के कारण जो भी पुरुषार्थ उस समाज के अंदर उस आत्मा के द्वारा कार्य किया जाता है भौतिक प्रकृति के साथ में, उसका फल देने के लिए परमपिता परमात्मा है। फल जो है वो मनुष्य नहीं देता है, कुछ क्षणिक फल है जो तुरंत के तुरंत, जैसे हमने किसी के जहाँ पे किसी के यहाँ पे नौकरी कर ली, कोई धन आदि कमाने के लिए व्यापार आदि कर लिया, उसका हमें तुरंत लाभ मिल जाता है, धन आदि मिल जाता है। लेकिन कर्मों का जो फल है, वैसे जो कर्म है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल जो है हमको, जो किसी को हमने जो है किसी के साथ में गलत कर दिया, किसी ने हमारे साथ में गलत कर दिया, किसी को हमने जो है हानि पहुंचा दी, किसी की हत्या आदि कर दी, किसी के साथ में बहुत दुराचार कर दिया, किसी को हम बहुत ही ज़्यादा उसको सता रहे हैं, इस प्रकार के जो कार्य हैं, कुछ तो राजाओं के द्वारा दंडित कर दिया जाता है। लेकिन राजा के द्वारा दंडित कर दिया जाता है, फिर भी परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से नहीं बचता है। उसको राजा तो दंड देता ही देता है, उस शरीर का दंड देता है, लेकिन परमपिता परमात्मा उसको आत्मा को दंड देता है। वो परमपिता परमात्मा उसकी आत्मा को दंड देता है, आत्मा को जो है अनेकों प्रकार की योनियों में उसको भेज देता है। भाई पशु बना देता है, पक्षी बना देता है, कीट पतंग बना देता है, सुअर कुत्ता बिल्ली आदि बना के गलियों मोहल्ले में घूमते फिरते हैं, गंदगी को चाटते फिरते हैं, इस प्रकार की योनियों में परमपिता परमात्मा भेजता है। इसलिए कर्मफल सिद्धांत जो है वो लागू परमपिता परमात्मा के द्वारा कर दिया जाता है। ये कहते हैं, इनका खंडन ऋषि दंड कर देते हैं कि भाई तुम सब कहते हो जीव से होता है, तो जीव को जो शरीर देने वाला वो परमपिता परमात्मा है, अपना शरीर जो है उत्पन्न नहीं होता है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न नास्तिकों के द्वारा किया जाता है, ईश्वर अकरिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगना पड़ता, इसलिए जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को अक्रिय मानते हैं वैसे तुम भी मानो। तो ये कहते हैं कि हम अब जो हमारे केवल्य यानी कि हमारे जो महावीर स्वामी हैं, हमारे अरहंत देवता हैं, जैसे वो मुक्त हैं, मुक्तों के अक्रिय मानते हैं, वो अकार्य उनको कहते हैं कि भाई हमारे आकार उनका नहीं है। उस प्रकार के जो हमारे वो केवल्य प्राप्त करने के बाद में आकार नहीं, यानी को कोई आकार वाकार उनका नहीं रहता। इसी प्रकार जो है हमारे केवल्य जो ईश्वर आकार्य जो हमारे केवल्य है उनको ही भगवान मानो, उन पर ही आस्था लाओ। तो ऋषि दयानंद का खंडन करते कि भाई अच्छा तुम्हारे केवल्य की जो तुम लिखते हो कि भाई हमारा आकार ये मानते वैसे तुम भी मानो। हम अपने केवल्य को जो है प्राप्त मुक्तों को आकार है, वो कहते हैं कि मुक्ति तक पहुंचाने वाला है हमारा केवल्य जो है, यानी मोक्ष तक पहुंचाने वाला है हमारा ज्ञान दो है, जो ज्ञान है हमारे मस्तिष्क के अंदर जो केवल्य तक प्राप्त करवाता है, जो मोक्ष तक पहुंचाता है, वैसे ज्ञान को तुम भी मानो। तो ये कहते हैं कि जो हमारा ऐसा ज्ञान है, यानी कि इनका ज्ञान तो वही है, अरहंत देवता ने जो इनके महावीर स्वामी है उसको ही तुम मानो, उसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। इस प्रकार सिद्धांत इनके द्वारा दिया था। ऋषि दंत लिखते हैं, ईश्वर अक्रिय नहीं है किंतु सक्रिय है। तो ईश्वर अक्रिय नहीं है, जब चेतन है तो करता क्यों नहीं, और जो करता है तो वह अक्रिय क्रिया से पृथक कभी नहीं हो सकता है। जैसे तुम्हारा कृत्रिम बनावट का ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो, इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान नहीं मान सकता। तो ऋषि खंडन करते हैं, जिस प्रकार का तुम जीव यानी कि तुम्हारे जीवात्मा थी वो तीर्थंकर यानी तुम्हारा अरहंत देवता यानी महावीर स्वामी थे, उनको तुम मानते हो, वो उसको जो है विद्वान नहीं मान सकता। तो विद्वान यानी कि वेदों का विद्वान व्यक्ति है, वो उनको ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए ऋषिचंद्र ने खंडन किया। कुमारिल भट्ट ने भी इनका कल की पूर्वी कक्षा हमने पढ़ा था, कुमारिल भट्ट ने जो है इनके सिद्धांत को समझने के लिए, जैनों के बौद्धों के सिद्धांत को समझने के लिए एक इनके किस प्रकार से इनका खंडन किया जाए, इनकी व्यवस्था को समझने के लिए क्या क्या नियम इनके, तो उन्होंने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया। बौद्ध मत में जो है स्वीकार उन्होंने पूर्ण रूप से नहीं किया था, लेकिन उनकी शिक्षा को पढ़ने के लिए उनके नियम क्या है, गुरुकुल के अंदर प्रवेश ले लिया बौद्धों के, और उन्होंने पूरे की पूरी व्यवस्था उनको वहाँ पर समझी कुमारिल भट्ट ने। तो एक धर्मपाल नाम का नास्तिक व्यक्ति बौद्ध, वो बौद्ध जो वेदों पर कटाक्ष कर रहा था, वेदों पर अनेकों प्रकार की टिप्पणियां वो कर रहा था। तो अश्रु जो वहाँ पर बैठे हुए थे, यानी कुमारिल भट्ट उनके अश्रुपात हो जाते हैं, उनको आंसू आंखों से गिरने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई तुम क्या जानो वेदों की माया को, तुम वेदों को कोई ऐसे मानते हो, वेद अपरुषी हैं, वेद किसी जो है मनुष्य के द्वारा लिखे हुए नहीं है। तुम परमपिता परमात्मा की, इसके परमपिता परमात्मा का तुम निराकार कर रहे हो, परमपिता परमात्मा की वाणी को तुम जो इस प्रकार की घृणित वाक्य तुम बोल रहे हो, तो ये मुझको स्वीकार नहीं है। और जो है इस प्रकार का जो वो क्रोधित धर्मपाल जो क्रोधित होगा, उसको कुमारिल भट्ट को अपने शिष्यन से जो कहा, जो बौद्ध नास्तिक चेले थे उसके धर्मपाल के, और उनसे कहा भाई इसको ले जाकर जो है ऊपर माले से जो इसको नीचे फेंक दो। तो कुमारिल भट्ट को ऊपर ले जाकर जो है नास्तिक व्यक्तियों के द्वारा जो उन्होंने वेदों की तो जो निंदा उन्होंने बिल्कुल सुननी जो है स्वीकार नहीं करे कुमारिल भट्ट ने, उनको ऊपर से फेंक दिया। और वैदिक मत को उन्होंने इतना प्रेमी उनको बताया जाता है कुमारिल भट्ट को इतिहास के अंदर, कि उन्होंने अपनी एक आंख उनको गंवानी पड़ गई, और इस कारण जो है उनका वो विचार करने लगे मैं वेदों का प्रचार प्रसार किस तरीके से करूंगा, मेरी एक आंख जो है क्षुद्ध हो चुकी है, अब मैं किस प्रकार से जो है इस कार्य को करूंगा। और जो मैं वेदों का कार्य करने के लिए जो मैंने बीड़ा उठाया था, और राजा
अगर मैं राजाओं की सहायता लूँ तो राजा भी नास्तिक हो चुके हैं। ये सारे के सारे राजा जो हैं, ये दंडित जो इनके ऊपर जो राज चल रहा है वो एक छत्र राज इन पर जैन और बौद्ध कर रहे हैं। सारी की सारी मान्यताएं जो राजा लोग हैं इनकी मान रहे हैं, इनके नियम चल रहे हैं इनके अंदर। अगर मैं इनके पास जाऊंगा किसी की सहायता के लिए और मैं इस प्रकार का कहूँगा भी वेदों का जो है निंदा इनके द्वारा की, तो अभी तो उल्टा ही हमको दंड दिया जाएगा। तो इसलिए जो कुमारी भट्ट थे उन्होंने अपने विचार करने लगे, तो इस प्रकार से मैं अपने वेदों का प्रचार किस प्रकार से कर लूँगा। तो इस प्रकार की उनकी शंका उनके मस्तिष्क में, उन्होंने दाह संस्कार करने की एक प्रण अपने जीवन में ले लिया कि मैं वेदों का जो प्रचार प्रसार का कार्य है उसको ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा मेरा जीवन व्यर्थ है। अगर मैं वेदों का जो सम्मान है उसको बचा नहीं पाने में असमर्थ हूँ, तो मैं अपने शरीर को ही भस्म कर लेता हूँ। तो उन्होंने जो है संगम यानी प्रयागराज के तट पर जाकर जो है अपने शरीर को जो है भस्म वहाँ पर करने के लिए पुरालियों का एक गट्टर बनाकर उस पर बैठ कर नीचे से पूरा का पूरा शरीर उनका जल गया। और एक भगवान की कृपा मानिए, किसी के संयोग मानिए, इस प्रकार का वहाँ पर जो आचार्य शंकर वहाँ पहुँच जाते हैं, वो सारी सारी व्यवस्था उनको बताते हैं। और शास्त्रार्थ जो है मंडन मिश्र जो कुमारी भट्ट के शिष्य हैं उनसे होता है, उनको सारा का सारा दृष्टांत वो बताते हैं। और वो पीड़ा जो है आचार्य शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं वेदों की रक्षा मैं करूँगा, मैं तुम्हारे प्रण को पूरा करूँगा। तो वहाँ से वेदों का प्रचार प्रसार का कार्य करने का जो है वो आचार्य शंकर ले लेते हैं। और जैनों से अथाह शास्त्रार्थ उनका होता है, जैनों को परास्त कर दिया जाता है भारतवर्ष के अंदर, जैनों का नाम निशान खत्म कर दिया जाता है। और जैन परंपराओं के जितनी भी मान्यताएं थी उनको एक ना के बराबर ही तुम्हें जैन परंपरा भारत के अंदर देखने को मिलेगी। अभी तो पूरा भारतवर्ष जैनी हो चुका था, पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो चुका था। ये तो कुछ दुबके छुपके ये बच गए थे ना तो पूरा का पूरा जो जैनी थे वो सारे के सारे वैदिक मत को स्वीकार उन्होंने कर लिया था। जो उनके चेले चपाटे थे, जो उनके आचार्य थे, वो भी परास्त हो गए थे। कई दिन तक शास्त्रार्थ चला था, जब जाकर उन्होंने स्वीकार वैदिक मत को किया। और आचार्य जो शंकर थे उनके द्वारा राजा सुधनवा चौहान को भी जो है वैदिक मत के अंदर जो है दीक्षित कर दिया गया। तो आगे हम अपने विषय पर लौटते हैं। तो ऋषि दंत आगे लिखते हैं, जैसे तुम्हारा कृत्रिम बनावट का ईश्वर तीर्थंकर जीव से बने हुए मानते हो, इसी प्रकार ईश्वर को कोई भी विद्वान नहीं मान सकता, क्योंकि जो ईश्वर को मानता होगा, ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं, जो ईश्वर को मानने वाला विद्वान है, जो ईश्वर को ही परम ईश्वर मानता है, निराकार परमपिता परमात्मा को मानता हो, तुम्हारे बनाए हुए बनावटी ईश्वर यानी तीर्थंकर को कभी वो ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा। आगे लिखते ऋषि दंत सरस्वती, क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो नित्य और पराधीन हो जाए, क्योंकि ईश्वर बने के प्रथम जीव था, पश्चात किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव हो जाएगा। अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अनंत काल से जीव है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए इस अनादि सत्य सिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है। आगे लिखते ऋषि दयानंद सरस्वती एक और उदाहरण इनको देते हैं, समझाते हैं इनकी बुद्धि में किस प्रकार से जो ये तर्क हमको नास्तिक बता रहे थे। तो ऋषि दयानंद को समझाया, तुम हमको नास्तिक बताते हो, हम जवाब देंगे तुमको शास्त्रों के आधार पर, वेदों से सिद्ध करेंगे कि तुम नास्तिक हो या हम नास्तिक है, तुम हमें नास्तिक बताते हो, मूर्ख व्यक्ति हो। तो आगे लिखते ऋषि दयानंद सरस्वती, देखो जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्य करता है और सुख दुख भोगता है। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट करते हैं, जैसे जैसे जीवात्मा जो है कार्य करता है और कार्य करने के बाद में कुछ तो उसको सुख मिलता है उस कार्य को करने से। जैसे हमने भोजन खाया उसको कुछ सुख मिला, और भोजन कुछ ऐसा खा लिया कि कोई विषय युक्त भोजन हमने खा लिया जिसके अंदर कुछ इस प्रकार के रोग उससे उत्पन्न हो गए, हमारे अंदर जो है व्याधियाँ भी उससे हो जाती हैं, रोग भी हमारे उत्पन्न हो जाते हैं। रोग उत्पन्न होने के कारण जो हमारे शरीर के अंदर जो है दुख भी हमको बहुत से मिलते हैं, और किसी मनुष्य को द्वारा भी दुख दिए जाते हैं, जीव जंतु पशु पक्षियों के द्वारा भी हमको दुख दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का दुख और सुख जो है वो हमको जीव आत्मा को अनुभूति उसकी होती है। तो इसलिए ऋषि दंत लिखते हैं कि वैसे ईश्वर कभी नहीं होता है। तो ऋषि दंत कहते हैं ईश्वर इस प्रकार के जो कार्यों में कभी भी ना तो जन्म लेता है ना कार्य, वो इस प्रकार के कार्य नहीं करता है जिसके कारण उसको फल भोगना पड़े। तो आगे लिखते ऋषि दंत सरस्वती, कभी नहीं होता, जो ईश्वर क्रियावान ना हो तो इस जगत को कैसे बना सकता है। तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं, अगर जो ईश्वर जो है वो क्रियावान हो, जो तुमने कह रहे हो ईश्वर अक्रिय है, अक्रिय नहीं है, ईश्वर सक्रिय है, ईश्वर कार्य करता है। ईश्वर का कार्य है इस संसार को बनाना, संसार को चलाना, संसार की प्रलय करना, पशु यानी कि जीव आत्माओं को जो है कर्म फल उसका फल, कर्मों का फल उसको देना, और संसार को एक प्रकार से चलाना, भोजन आदि व्यवस्था करना, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रह मंडल जितने भी सारे के सारे तुम ये पूरा का पूरा संसार देख रहे हो, ये स्वव्यवस्थित जो व्यवस्था तुम देख रहे हो संसार के अंदर, पहाड़ हैं, झरने हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, ठीक अनेकों प्रकार की प्रजातियाँ पशु पक्षियों की, ये सारी की सारी अपना आप नहीं बनी है, परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। उसके जैसे जैसे उन्होंने कार्य करे वैसी वैसी जो है उनको योनियों के अंदर भेज दिया गया है, वैसी वैसी योनियों उनको प्राप्त हुई हैं। और ये सारे का सारा कार्य जो है परमपिता परमात्मा अपने सामर्थ्य से करता है, वो किसी की सहायता जो है संसार को बनाने के लिए नहीं लेता है। अगर सारी आत्मा भी जितनी भी संसार के अंदर आत्मा है वो मिलकर एक जगह पर एकत्रित होकर वो एक कण बनाना चाहे मिट्टी का, वो कण भी नहीं बना सकती, इतना सामर्थ्य आत्मा का वो भी नहीं है।
तो इसलिए ईश्वर के पास में ज्ञान है, विज्ञान है, सारे के सारा उसके पास में बुद्धि है। ऐसी परमपिता परमात्मा ऐसा कलाकार है, उसके जैसा कलाकार संसार के अंदर कोई भी नहीं है। वो अनेकों प्रकार की आकृतियां जैसी वो बना सकता है, शायद संसार के अंदर कोई बना पाए, ऐसा मनुष्य का सामर्थ्य इतना नहीं है। ईश्वर से ज़्यादा बलवान संसार के अंदर कोई नहीं है। और सूर्य को संभाले हुए, प्रकृति को, पृथ्वी को संभाले हुए, पृथ्वी के अंदर कितना भार इसके अंदर है, और सूर्य के अंदर कितना भार है। ऐसे ऐसे ये सब के सब आकाश में लटके हुए, ऐसे नहीं लटके हुए, ये किसी ना किसी नियम में बंधे हुए परमपिता परमात्मा इनको चलाने वाला है। अन्यथा संसार के अंदर कोई भी कारण के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को मानना चाहिए। जो नास्तिक हो चुके हैं और नास्तिक जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति नास्तिक है। चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदुओं में हो, चाहे किसी भी मत में हो, ईश्वर को वास्तविक स्वरूप में जब तक स्वीकार नहीं करोगे, तुम सबके सब नास्तिक ही उनको कहा गया है। इसलिए वास्तविक स्वरूप ईश्वर का मानना पड़ेगा तुमको। आगे लिखते रहे सरस्वती, जो संभव संबंध से नहीं वे संयोग होके अनित्य होता है। जो मुक्ति में क्रिया नहीं मानते तो वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं। तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं कि भाई जिनको तुम, यानी कि जिनको तुम मुक्त मानते हो, जो वो मुक्त वाले जीव वो कौन से हैं? मुक्त वाले जीव वो हैं जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो चुके हैं, और ईश्वर के सानिध्य में जो मोक्ष को प्राप्त होकर जो है संसार किस प्रकार बनता है, संसार किस प्रकार बिगड़ता है, संसार के जो है रचना किस प्रकार से ईश्वर करता है, पालन पोषण किस प्रकार से करता है, प्रकृति किस प्रकार से जो है अव्यक्त संसार के अंदर जो है पंचमहाभूत किस प्रकार से का निर्माण होता है, इस प्रकार का अनुभव मोक्ष में जाकर जो है जीवात्मा करता है, उनको मुक्त आत्मा उनको कहा जाता है। आगे लिखते हैं सरस्वती, जो कहते हो तो अनंत क्रिया वाले हुए, क्या मुक्ति में पाषाणवत जड़ हो जाते हैं, एक ठिकाने पड़े रहते हैं, कुछ भी चेष्टा नहीं करते, तो मुक्ति क्या हुई? किंतु अंधकार और बंधन में पड़ गए। तो ऋषि दंत स्पष्ट कहते हैं, जो तुम कहो कि जड़ से जो जड़, यानी जड़ है, जो जड़ जिसके अंदर चेतनता ही नहीं है, वो किस प्रकार से मुक्ति का सुख भोगेगा? तो मुक्ति का सुख जो भोगता है वो चेतन तत्व भोगता है, यानी कि आत्मा मुक्ति के सुख को भोगता है। जड़ कोई क्रिया नहीं करता है, जड़ के अंदर कोई चेतनता नहीं है। तो इसी प्रकार से तुम एक उदाहरण मैं हमारे समक्ष रख दूं, जो हमारे अंदर जो हम शरीर देख रहे हैं, ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर जो है, अगर इसके अंदर से आत्मा निकल जाए तो ये निर्जीव पड़ जाएगा, इसके अंदर कोई क्रिया इसके अंदर नहीं होगी। कितना भी यत्न कर लो इसको, कितना भी तुम क्षति कर लो, कितना भी दुख इसको तुम दे लो, इस पर जो इस शरीर पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। यानी कि जीवात्मा इसके अंदर निकल चुकी है। सारा का सारा दुख और सुख जो होता है वो आत्मा को होता है, और आत्मा को किस लिए होता है कि वो शरीर के साथ में जुड़ी हुई है। जब तक इस शरीर के साथ में जुड़ी हुई है, जब तक उसको दुख और सुख होगा। जब वो शरीर से निकल जाती है, ना तो किसी प्रकार का उसको दुख होता है, ना सुख होता है, ना राग होता है, ना वैराग होता है, किसी प्रकार का कुछ नहीं। आत्मा शून्य हो जाती है। उसकी जो मस्तिष्क है, यानी कि जो हमारी बुद्धि है, वो जड़ है, और जड़ होने के कारण जो है आत्मा शून्य हो जाती है। उसके स्वाभाविक जो गुण है वही उसके साथ में रहते हैं, और जो स्वाभाविक गुण जो है, जब दूसरा उसको जन्म मिलता है, वहां से वो क्रिया करना प्रारंभ कर देती है आत्मा। तो इसलिए जड़ के अंदर चेतनता कभी घट नहीं सकती है। और चेतनता अगर परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है, चेतनता उसके अंदर किस प्रकार से लाता है? वो ईश्वर जो है अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से शरीरों का निर्माण करता है, और तब जाकर उसके अंदर जो आत्मा है, जीव आत्मा को उसके अंदर भेजता है, तब वो क्रिया करने प्रारंभ करता है शरीर। ऐसा ही क्रिया करने प्रारंभ नहीं करता, अपना आप शरीर नहीं बनता। अगर ऐसे शरीर बनने लग जाए तो दुनिया में जो है कोई मरने का ही नहीं है, अपना आप सब बन के तैयार रहेंगे, किसी की मृत्यु भी नहीं होने की। आत्मा जब निकलेगी नहीं तो मृत्यु कहाँ से होगी? शरीर भी बूढ़ा नहीं होने का है। आगे लिखते ऋषि सरस्वती, दूसरा प्रश्न इनके द्वारा किया जाता है ऋषि सरस्वती से, कि ईश्वर व्यापक नहीं है? जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होती? और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था क्यों हुई? क्योंकि सब में ईश्वर एक साथ व्याप्त है, तो छुटाई बढ़ाई ना होने चाहिए। तो इन भोले भाले यानी जैनी व्यक्तियों को ये तर्क देते हैं ऋषि दंत। इनको ऋषि यानी कि अपने किताब के अंदर प्रसन्न करते हैं। ये कहते हैं कि भाई ईश्वर व्यापक नहीं है। जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं? तो ये व्यापक का मतलब ये मानते हैं कि व्यापक का मतलब है वो बस हमारे मनुष्य के शरीर में होना चाहिए। व्यापक का मतलब ये नहीं है। व्यापक का मतलब ये है कि पितु संसार के प्रत्येक जो कण है, यानी परमाणु इस संसार के अंदर है, वो परमपिता परमात्मा के सानिध्य से फ्री नहीं है। उसके अंदर ईश्वर का जो है समावेश है, ईश्वर है, और ईश्वर से पूरा पूरा संसार जो है वो खाली नहीं है। जितनी भी जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी वहाँ तक ईश्वर का सानिध्य है। चाहे तुम आकाश में घूमो, पाताल में घूमो, जल में घूमो, चाहे तुम सूर्य में जाओ, चाहे चंद्रमा में जाओ, नक्षत्र, ग्रह मंडल, पूरे के पूरे ब्रह्मांड की तुम गति कर लो, जहाँ भी तुम, जहाँ तक तुम करी गति हो सकती है, वहाँ तक तुम
तुम चले जाओगे, वहाँ तक तुम जाके ईश्वर का सानिध्य प्राप्त वहाँ पर होगा तुमको। ईश्वर जो है सर्वव्यापक का मतलब यही होता है कि वह आकाश की तरह सर्वत्र है। जैसे आकाश हमको सब जगह दिखाई देता है, आकाश तुम कुछ लोगों की गलत धारणा ये है कि वो आकाश जो है इस नीला नीला जो दिखाई देता है ना, इसको आकाश वो मानते हैं। दरअसल में ये आकाश नहीं है, आकाश ये है जिसमें हम गति करें, जिसमें मैं अपना हाथ हिला के दिखा रहा हूँ। ये खाली स्थान जो दिखाई देता है वास्तव में ये आकाश है। ये जो हमें ऊपर आकाश में दिखाई देते हैं ये तो वास्तव में या तो ये जल के कण, जो जल है जो बाष्प बनकर उड़ चुका है वो दिखाई देता है नीला नीला, या धुंधला धुंधला जो दिखाई देता है प्रकृति के जो कण है यानी कि धूल डस्ट के जो पार्टिकल है वो दिखाई देते हैं। ये वास्तव में आकाश नहीं है। आकाश ऐसा ही है जैसे हम गति इसके अंदर मैं अपने हाथ को हिलाकर कर रहा हूँ, ऐसे निर्वात जिसको कहते हैं उसको आकाश कहा गया है, यानी खाली स्थान जो है। तो आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती, व्यापक का मतलब ये होता है कि भाई ऋषि दंत को जवाब देते हैं तो भाई अब ब्राह्मण, अब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का एक प्रकरण इन्होंने छेड़ दिया कि भाई ब्राह्मण इतना श्रेष्ठ क्यों है, क्षत्रिय उससे कम श्रेष्ठ है, वैश्य उससे थोड़ा कम और श्रेष्ठ है, शूद्र बिल्कुल निकृष्ट है। तो भैया इनके अंदर जो व्यवस्था की गई है वो विद्या के आधार पर इन पर छोटे बढ़ाई की गई है। जो ब्राह्मण है वो वेदों को पढ़ता है, वेदों का प्रचार प्रसार करता है, दान लेता है, दान देता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है। वो सारे के सारी क्रियाएं जो समाज के अंदर है, एक समाज किस प्रकार से चलेगा वो नियम बनाने का कार्य ब्राह्मण करता है। और ब्राह्मण के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो समाज को मानने पड़ते हैं, जनता को मानने पड़ते हैं, राजा तक को वो नियम मानने पड़ते हैं। क्योंकि ब्राह्मण जो है कोई ब्राह्मण नाम ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कोई जाति ब्राह्मण होती है। ब्राह्मण का मतलब होता है श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति, जो वेदों का विद्वान है, जो शिक्षा का विद्वान, जिसके अंदर शिक्षा का एक ज्ञान ज्योतिपुंज जिसके अंदर बना हुआ है। चाहे किसी भी जो है वर्ण का हो सकता है, वो क्षत्रिय का वर्ण का हो सकता है। और ब्राह्मण बनने के लिए जो उसके अंदर योग्यता होती है, योग्यता होनी चाहिए, वेदों का निपुण विद्वान होना चाहिए, उसके अंदर ग्रंथ उसको पढ़ने आने चाहिए, सारे के सारे क्रियाएं उसको ब्राह्मण की आनी चाहिए, और जब जाकर ब्राह्मण बनता है। ऐसे ही ब्राह्मण नहीं बनता, चारों के चारों वेद उसको पढ़ने पड़ते हैं, शास्त्र उसको पढ़ने पड़ते हैं, तर्क वितर्क उसको करने आने पड़ते हैं। सारे के सारे समाज के अंदर जो नियम है, समाज को किस प्रकार से चलाया जा सकता है, वो ब्राह्मण नियम बनाकर क्षत्रिय को देता है। और क्षत्रिय उस नियम को जो है अपनी प्रजा पर लागू करता है। प्रजा को जो है वो क्षत्रिय पूरा का पूरा उसको चलाता है, उसका पालन किस प्रकार से करना है, उसकी रक्षा किस प्रकार से करनी है, उसको भोजन का प्रबंध किस प्रकार से करना है, उसको औषधियों का प्रबंध किस प्रकार से करना है, उसको व्यापार का प्रबंध किस प्रकार से करना है, वो सारा की सारी व्यवस्था है वो फिर क्षत्रिय के हाथ में आती है। वो नियम बनाकर ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय को दिए जाते हैं। क्षत्रिय अपने जो है वेश्यों पर व्यापारी के नियम लागू करता है। शूद्र पर, जो शूद्र है जिसने जो पढ़ने लिखने के लिए गुरुकुल के अंदर चारों के चारों गए थे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश जो उसको पढ़ाने से विद्या उसके अंदर नहीं आई, तो उसको सेवा में लगाया जाता है कि भाई तू शरीर तो तेरा ठीक ठाक है, कार्य तो तू कर ही लेगा, सबकी सेवा कर लेगा, इसलिए भैया तू जो है अपने आप को, अगर तू थोड़ी बहुत तेरे के अंदर तू चाहता है कि मेरे अंदर भी योग्यता है, तो थोड़ा बहुत तो तेरे अंदर प्रकाश है विद्या का, तो तू भैया एक वर्ण का जो चयन तू कर ले, और तू चाहे ब्राह्मण की सेवा करिए, चाहे वैश्य की सेवा कर, चाहे तू क्षत्रिय की सेवा कर, इसमें से एक वर्ण को उसको चुनने के लिए उसको मौका दिया जाता था। ये वर्ण व्यवस्था थी, ये ईश्वर के द्वारा बनाई हुई थी, ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था न है। वर्ण व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था का जो निर्माण किया गया वो परमपिता परमात्मा ने किया है, वो मनुष्य के द्वारा नहीं किया है। वो शिक्षा के आधार पर छोटाई बड़ाई की गई है। वो मनुष्य के तरह नहीं है कि तू नीचा है, तू सफाई करता है, तू ये करता है, तू वो करता है, इसलिए छोटा बढ़ाते। मनुष्य की मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण समाज के अंदर विद्रोह देखने को मिलता है। लोग एक दूसरे को कोई छोटा मानता है, कोई बड़ा मानता है। वास्तव में बड़ा वही है जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, जिसके अंदर विद्या है, जो वेदों का विद्वान है, जो वेदों को पढ़ता है, वेदों को वैदिक संस्कृति में जीता है, अपने अपने जीवन को वेद में बनाता है, वास्तव में वही ब्राह्मण है, वही विद्वान उसको कहना चाहिए। और वो ब्राह्मण हो, वो किसी भी वर्ण का हो सकता है, उसको पूजनीय है, उसको सामान्य है, उसको सम्मान देने योग्य व्यक्ति है, उसको सम्मान करना चाहिए। वो पूजनीय है। पूजनीय का मतलब नहीं है घंटे बजाओ उसके आगे आरती उतारने लगो। पूजने का मतलब उसको सम्मान उसको देना चाहिए, उसको जो है सब प्रकार की सहायता उसको मिलनी चाहिए। वो व्यवस्था बनाने का कार्य करता है, समाज को ठीक प्रकार से एक प्रकाश में गति देने का कार्य करता है। इस प्रकार का उसको ब्राह्मण उसको कहा जाता है। और समाज के अंदर जो क्षत्रिय है वो समाज को चलाता है, रक्षा करता है, पालन पोषण उनका करने का दायित्व अपने जिम्मा अपने ऊपर लेता है। इसी प्रकार वैसे भी सारे के सारे वनस्पतियों का उत्पादन वो करता है, और फसलों की बुआई, नलाई, डसाई यानी कि उनकी व्यवस्था वो करता है, खाने पीने की सामग्री को व्यवस्था करता है, व्यापार धन आदि की सारी की सारी व्यवस्था व्यापारी के द्वारा की जाती है। ऐसे ही शूद्र के द्वारा सारे के सारे तीनों वर्णों की जो है सेवा की जाती है। वो सेवा का कार्य उस शूद्र को मिला, इसलिए छोटाई बड़ाई है वो योग्यता के आधार पर। ऐसे नहीं है तुम्हारे तरीकों को तुम कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो शूद्र है तो शूद्र का शूद्र ही रहेगा। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे उसमें योग्यता हो या ना हो। क्षत्रिय का तो क्षत्रिय रहेगा, चाहे उसमें क्षत्रिय गुण हो या ना हो। वैसे तो अब
ज़्यादातर समाज के अंदर देखा जाए तो वैश्य वर्ग की भूमिका बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वर्तमान के अंदर। हर व्यक्ति व्यापारी बना हुआ है, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा और मुसलमानों के द्वारा इस प्रकार की जो व्यवस्था, अंग्रेज़ों के द्वारा और मुसलमानों के द्वारा व्यवस्था को इतना छिन्न भिन्न यहाँ की भारत की व्यवस्था को कर दिया गया कि लोगों की जो यहाँ था संपत्ति हुआ करती थी, अगर वो संपत्ति आज भी यहाँ पर भारत के अंदर सारी की सारी संपत्ति आज भी होती तो भारत इतना निर्धन और भारत के अंदर गरीबी तुमको देखने को नहीं मिलती। ये सारा का सारा डेवलपमेंट जो तुम यूरोप की कंट्रियों के अंदर देखते हो, ये तुम विश्वास इसको करो या ना करो, सारा का सारा पैसा हमारे भारतवर्ष का गया हुआ है। और वो आंख दिखाते हैं आज हमको भारतवर्ष की जनता को कि तुम भेड़ बकरियों वाले देश के हो, तुम्हारे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है, और तुम्हारे अंदर कोई जो है तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की योग्यता ही नहीं है, तुम तो मूर्ख हो, तुम मूर्खों के देश के हो, इस प्रकार की संज्ञा हमको अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है। तो वास्तव में सारा का सारा ज्ञान विज्ञान हमारे देश से ही गया, लोगों को लगड़े लड़ाई झगड़े भकेड़े में फंसा दिया कि तू इससे लड़ तू उससे लड़। उनको पढ़ने लिखने का, शास्त्रों को पढ़ने लिखने का मौका ही उनको नहीं मिला। जो शास्त्र वैदिक शास्त्र थे उनको जहाज़ों में भरकर, नावों में भरकर यहाँ से सारे के सारे शास्त्रों को ढो ढो कर जो है अपने इंग्लैंड ले जाया गया। उनके वहाँ पर म्यूजियम में उनको सारा का सारा रख रखा है, और वो वह उन शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनकी कोडिंग करवाते हैं अपने विद्वान, यानी कि हमारे भाषा विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति हैं, उनको लाखों लाखों रुपए सैलरी देकर उन शास्त्रों को पढ़वाते हैं, उन संस्कृत भाषा को पढ़वाते हैं, और संस्कृत भाषा का ट्रांसलेशन करवाकर उस नए नए वो इनोवेशन जो है वो करते हैं। और करने के बाद में हमारे भारत यानी पूरे संसार के देश को वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी बेचते हैं। वो सारा का सारा ज्ञान विज्ञान यहीं से और हमको यहाँ के दिखाते हैं, हमें ही बेचते हैं, और विदेशों में सारे के सारे प्रचार प्रसार वो अपनी संस्कृति का करते हैं। ईसाई बनाया जाता है लोगों के द्वारा, पोपों के द्वारा, फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड आदि से इनसे पैसा भेजा जाता है भारत के अंदर कि जाओ ईसाइयत का प्रचार करो, लोगों को एक एक बोरी देकर नाज दो, अनाज दो, 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दे, उनको धर्म परिवर्तन कर दो, उनका मत परिवर्तन कर दो। क्योंकि भारत के अंदर व्यवस्था ऐसी बना गई, लोग मजबूरी है उनकी, लोगों की कि उनके पास में धन नहीं है, लोगों ने हीन भावना से उनको देखना प्रारंभ कर दिया, और लोगों ने हीन भावना से जब उनको देखना प्रारंभ कर दिया समाज के अंदर, वो जंगलों में चले गए, कोई वनों में रहता है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई किसी की मजदूरी करने के लिए है, और वो ऐसा कैसे ही दबा का दबा कुचला समाज के अंदर है। वो सारी की सारी व्यवस्था ये आज से लगभग 300-400 साल पहले आकर अंग्रेजों ने खराब की, उससे पहले 700-800 साल पहले आकर मुगलों ने खराब की। ये सारी की सारी वर्ण व्यवस्था का इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। इस एक व्यवस्था सुव्यवस्था था जो समाज को चलाने की थी, इस नालायक मूर्खों ने जो है उसको सारे के सारे को बेकार कर दिया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। आज वर्ण व्यवस्था तितर मितर है, कोई क्या है कोई क्या है, कोई समझ में किसी को नहीं आता है, कोई क्या बनकर बैठ गया है, कोई नाम नाम का ही सब कुछ है, नाम का ही क्षत्रिय, कोई नाम का ही ब्राह्मण, नाम का ही वैश्य, नाम का ही शूद्र है। लेकिन शूद्रों में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में खूब पढ़े लिखे विद्वान हैं, लेकिन जब आरक्षण की बारी आती है तो अपने आप को दिखाते हैं जी हम तो बहुत दबे कुचले समाज के हैं जी, हमारे पास तो कुछ नहीं है। वास्तव में वो इतना शिक्षित व्यक्ति है तब भी अपने आप को शिक्षित ना मानकर लाभ लेता है सरकार से, जो है आरक्षण के नाम पर वो कहता है कि भाई मुझे आरक्षण चाहिए। वास्तव में आरक्षण उसको मिलना चाहिए समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, जो गरीब है, जिसके सर पर छत नहीं है, जिसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, व्यवस्था नौकरी पैसा उसके पास में कुछ नहीं है, घुमंतु है, एक दूसरे स्थान से घूमता फिरता है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। वास्तव में उसको जो है उसको मिलना चाहिए, सारा का सारा योगदान सरकार के द्वारा मिलना चाहिए। लेकिन जो रईस बनकर बैठे हुए वे भी शूद्र के नाम पर अपने आप को शूद्र बताते हैं, नामी शूद्र बन के बैठे हुए। वास्तव में देखा जाए तो वे शूद्र ऐसे कि स्वर्ण भी उनके जैसे शुद्ध जो है उनके पास में इतना धन नहीं, जैसे जैसे शूद्रों के पास में धन है, ऐसे शूद्र राष्ट्र के अंदर तुमको मिल जाएंगे देखने के अंदर, जो नाम के ही शूद्र हैं। वास्तव में संपत्ति इतनी है कि अनुमान लगाना भी उनका मुश्किल है, इतनी व्यवस्था उन्होंने इतनी अच्छी कर रखी है अपनी। और जब फ्री की सामग्री लूटने का समय आता है तो अपने आप को दलित बताते हैं, शूद्र बताते हैं। तो अपने विषय पर लौटते हैं तो आगे ऋषि दंत के द्वारा जवाब दिया जाता है इन मूर्ख व्यक्तियों को कि व्यापक और व्याप्य का एक नहीं होते, किंतु व्याप्य एक देशी और व्यापक जो है सर्वदेशी होता है। जैसे आकाश सब में व्यापक है, मैंने आपको बताया कि जैसे आकाश सर्वव्यापक है ऐसे परमपिता सर्वव्यापक है, वो अग्नि में भी है, वो आकाश में भी है, वो जल में भी है। उससे प्रत्येक कण जो है प्रकृति का वो खाली नहीं है, प्रत्येक कण उसके जो परमपिता परमात्मा का सामर्थ्य उसके अंदर है। परमपिता परमात्मा, जब भी तो कहते हैं परमात्मा की 4 आंख हैं, गलत मत करो, परमात्मा देख रहा है, ईश्वर देख रहा, भगवान देख रहा। लोग कहते हैं ना तो कर ले भगवान देख रहा है मेरे साथ में गलत कर रहा, भगवान देख रहा है। वो क्यों कहते हैं? वो यूं ही कहते हैं कि भगवान देख रहा है कि मेरे साथ में तो गलत कर रहा है, मेरे साथ में अन्याय कर रहा है, वो भगवान तुझको दंड देगा। मेरा जो देखने वाला है, मेरा रक्षा करने वाला है, मेरे को जो सहायता देने वाला परमपिता परमात्मा है, मैं अपने हाथ जोड़कर बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ, मेरी सहायता परमपिता परमात्मा करेगा, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता आज।
लेकिन मैं असमर्थ हूँ, लेकिन परमपिता परमात्मा मेरा दंड तुझे ज़रूर देगा, तुझे तुझे ज़रूर दंड देगा और तुझे जो है इस प्रकार की योनियों में तुझे भेजेगा, अनेकों प्रकार की दुष्ट योनियों के अंदर तुझे भेजा जाएगा, जहाँ तू अनेकों प्रकार अंधकार में पड़ा रहेगा। तेरे आत्मा जो है अनेकों प्रकार से जो है धूमिल होने का कार्य वो करेगी, अनेकों प्रकार से भटकते फिरेगी ऐसी-ऐसी योनियों के अंदर। तो वास्तव में इसीलिए 4 आँख परमपिता परमात्मा की जाती हैं। आगे विषय पर लौटते हैं अपने। तो जैसे घट पट ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं कि जैसे घट घट यानी घड़े के अंदर आकाश है, लेकिन घड़ा आकाश नहीं है। बताते हैं ऋषिदंत सरस्वती आगे, आकाश व्यापक है, घट के अंदर भी आकाश है, वैसे ही पट के अंदर भी आकाश है। यानी पट यानी कोई मकान, यानी कोई बंद आकृति वाली चीज़, उसके अंदर भी आकाश है। आकाश से पूरा का पूरा ये हमारा शरीर भी जो बना हुआ है ना, इसके अंदर भी आकाश है। आकाश के संयोग के बिना प्रकृति का कोई भी निर्माण जो है संसार के अंदर नहीं हो सकता है। एक छोटा सा परमाणु का जो मिट्टी का कण है ना, जिसे परमाणु भी हम बोल सकते हैं, वो परमाणु के अंदर भी जो है आकाश तुमको मिलेगा। आकाश ना हो तो बनने का भी नहीं है। इसलिए हमें आकाश जो है सबके अंदर है, चाहे कोई सा भी कण हो, कोई सी भी मोलिक्यूल हो। एक छोटी से छोटी प्लास्टिक की चीज़ भी देखोगे, उसको दूरबीन से तुम देखोगे ना, माइक्रोस्कोप स्कोप से तुम देखोगे, उसके अंदर भी तुमको जो है उसके अंदर खाली स्थान तुमको दिखाई देगा। इसलिए आकाश के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। इन 5 महाभूतों का जो समावेश हो परमपिता परमात्मा के द्वारा किया जाता है। इनके संयोग से जो है सारे के सारे कण अवयव जो हैं संसार के अंदर, शरीर जो है बनते हैं, वृक्ष बनते हैं, पेड़ फूल कंदमूल, मतलब ए टू जेड संसार के अंदर जितनी भी सामग्रियाँ हैं, वस्तुएं, वो सब का निर्माण पंच महाभूतों के द्वारा ही होता है। तो ऋषिदंत बताते हैं कि आकाश उनके अंदर सबके अंदर व्याप्त है। आगे लिखते हैं ऋषिदंत, जैसे पृथ्वी आकाश नहीं, वैसे ईश्वर और जगत एक नहीं है। तो ऋषिदंत स्पष्ट बताते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जगत, जो अद्वैतवाद का सिद्धांत चलता है कि ईश्वर ही है और बाकी सारा का सारा संसार जीवात्मा जो है ईश्वर के अंश हैं। तो इस प्रकार नहीं है भैया, ईश्वर अलग है, जीव आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है। ये 2 चेतन तत्व हैं। इसको तुम मानो, इसको तुम स्वीकार करो। जब तक नहीं मारोगे, अज्ञानता के कारण भैया रूढ़िवादिताओं में, पाखंडता में पड़े रहोगे और अनेकों प्रकार के जन्म तुमको मिलते रहेंगे। और अंत में भी यही बात तुमको जो आज मैं समझा रहा हूँ, यही तुमको समझनी पड़ेगी। आज नहीं समझोगे, अगले जन्म में समझोगे, उससे अगले जन्म में समझोगे, किसी न किसी ने जन्म में भैया लौटकर इसी विज्ञान, इस ज्ञान विज्ञान पर तुमको आना पड़ेगा। यानी कि वेदों का जो ज्ञान है वो भाई साहब इस सृष्टि में और अगली सृष्टि में, इससे पिछली सृष्टि हुई, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। ईश्वर का ज्ञान भाई साहब कभी बदलता नहीं है। मनुष्य का ज्ञान ही ऐसा है, वो प्रति क्षण क्षण बदलता रहता है। अभी कुछ याद हमने कर लिया, कुछ देर बाद, 10 दिन 20 दिन बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा ऐसा नहीं करता है। उसकी बुद्धि इतनी विकसित है, वो भूलता नहीं है। इसलिए उसको सारे के सारे कर्म उसको याद रहते हैं, किसने क्या कर्म करा है, उसी बिहाफ पर उसको फल देता है परमपिता परमात्मा। इसलिए जो है आकाश की तरह ये जो प्रकृति है वो अलग है। प्रकृति के द्वारा हमारा शरीर बना हुआ है, प्रकृति के कारण है हमारा संयोग से जो आत्मा है वो प्रकृति का सहारा लेती है कार्य को करने के लिए। और जितना भी हम व्यवहार करते हैं सारा का सारा प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार है। जो चाहे हमारे कोई भी वस्तु हो, खाने पीने की सामग्री हो, माता पिता हो, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, व्यवहार आदि लोक के अंदर चलता है, वो सारे के सारे प्रकृति से ही बने हुए हैं। उनके अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा के से जो हमारा संवाद उनसे होता है, वास्तव में कोई अपनी आत्मा को देखने की, जानने की कोशिश नहीं करता। लोग जो है प्रकृति को सब कुछ मान बैठते हैं और प्रकृति के ही भसीभूत होकर जो है इस जड़ पदार्थों के चक्कर में अपने जीवन को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, अपने विषय पर आते हैं। आगे लिखते हैं ऋषि, जैसे सब घटपट आदि में आकाश व्यापक है और घटपट आदि आकाश नहीं हो सकते। यानी घड़ा जो है वो आकाश नहीं हो सकता है। यानी घड़ा होता है, उसके अंदर खाली स्थान होता है, पानी उसके अंदर भरा जाता है। जब आकाश ना होएगा तो जो उसके अंदर पानी कहाँ से भरेंगे हम, जल कहाँ से उसके अंदर भरेंगे। इसलिए जो है आकाश उसके अंदर है, लेकिन घड़ा आकाश नहीं है। समझाते हैं इनको भाई, जैसे इनकी भाषा इनको समझ में आ जाए उसी प्रकार से समझाने की कोशिश इनको करते हैं कि भले मानुसो तुम जो है सत्य को स्वीकार करो। इस प्रकार की धारणा तुमने गलत अपने अंदर बनाकर पनपा कर बैठे हो, लोगों को भी इस प्रकार की धारणा तुम गलत दे रहे हो। तुम मूर्खता की ओर राष्ट्र को ले जा रहे हो, जनता को ले जा रहे हो, उनके जीवन को नष्ट कर रहे हो। अपने तो अभी तो तुम जीवन को नष्ट कर ही रहे हो, जनता के को भी तुम कर रहे हो। इसलिए तुम जो है इस गलत धारणा को छोड़ो और वैदिक धारणा को तुम स्वीकार करो, वैदिक मत को तुम स्वीकार करो, वेदों के सिद्धांत को तुम लागू करो, वैदिक सिद्धांत को तुम स्वीकार करो, उसको तुम प्रचार प्रसार करने का कार्य करो। ये कहाँ तुम बखेड़े में पड़े हुए हो, इसे छोड़ो। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती, वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता। जैसे आकाश सब में बराबर है, पृथ्वी आदि के अवयव बराबर नहीं, वैसे परमेश्वर के बराबर कोई नहीं है। तो परमेश्वर के बराबर कोई भी नहीं है संसार के अंदर। चाहे
वो खली बन जाए, चाहे महाबली बन जाए, बाहुबली बन जाए, कुछ भी बन जाए, ए टू जेड शरीर के अंदर सारी की सारी आत्मा, यानी कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं ना, आत्मा के सानिध्य हमको आत्मा के सामर्थ्य हमको कब दिखाई देता है? वो शरीर के अंदर आ जाती है। शरीर के अंदर आने के कारण ही, वो शरीर के अंदर जब आत्मा आ जाती है तभी वो कार्य करना प्रारंभ करती है, व्यवहार करती है, आचार व्यवहार करती है, खाना खाती है, भोजन आदि सब कुछ करती है। वो लोग के अंदर व्यवहार, आचार व्यवहार, ए टू जेड जो भी कार्य जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं, वो सारे के सारे जो कार्य है वो हमको कब दिखाई देते हैं? जब आत्मा शरीर के अंदर आ जाती है तब हमको दिखाई देते हैं। वास्तव में आत्मा का कोई अस्तित्व हमको वैसे दिखाई नहीं देता बगैर शरीर के। इसलिए जो है परमपिता परमात्मा जो है वो इनसे बहुत परे है। वो संसार के अंदर इन आत्मा, यानी कि आत्मा जितनी सूक्ष्म है ना, उससे अरबों करोड़ों, मतलब इन्फानाइट उससे ज़्यादा सूक्ष्म परमपिता परमात्मा है। वो आत्मा से भी सूक्ष्म है। वो हमारे शरीर के अंदर भी परमपिता परमात्मा जो हमारी आत्मा है, वो प्रतिदिन हमको पल पल जो है हमको जो है उत्साह हमको देता है। कोई गलत कार्य करने का हमारे मस्तिष्क के अंदर विचार आता है, उसको रोकता है, रुको रुको भाई, गलत कार्य मत करो। और अच्छा कार्य करने के विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर बनते हैं कि भाई मैं ये व्यापार कर लूँ, ये कार्य कर लूँ, मैं ये वस्तु ले लूँ। तो जो ईश्वर के द्वारा उत्साह अंदर से हमको वर्धन किया जाता है कि भाई ये कार्य कर ले, झट जल्दी से कर ले, इसमें देर ना हो जाए, ये बहुत अच्छा कार्य है। उत्साह हमारे को अंदर से आता है। और हम गलत कार्य करने जब जाते हैं, किसी का बुरा कर दें, किसी के चोरी कर लें, डकैती कर लें, किसी का कुछ कर दें, किसी को हानि पहुंचा दें, तो अंदर से एक भय हमको उत्पन्न होता है कि भाई कोई देख लेगा और मुझे दंड दिया जाएगा और मैं पकड़ा जाऊँ। ये इस प्रकार की शंका हमारे तमाम जो शंका हमारे अंदर होती है परमपिता परमात्मा के द्वारा की जाती हैं। वास्तव में आत्मा की शंका नहीं होती है, आत्मा के द्वारा इस प्रकार का ज्ञान नहीं दिया जाता है। ये परमपिता परमात्मा की ओर से हमको चेतावनी दी जाती है। इसलिए ईश्वर का प्रत्यक्ष भी होता है और ईश्वर जो है उसका अनुभव भी हमको होती है, अनुभूति हमको होती है। आगे लिखते ऋषि सरस्वती, जैसे विद्वान अविद्वान और धर्मात्मा और अधर्मात्मा बराबर नहीं होते, वैसे जैसे विद्वान के बराबर अविद्वान नहीं होता है, यानी कि अविद्वान जो अज्ञानी है वो विद्वान के जैसा श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता है, वैसे ही धर्मात्मा के बराबर अधर्मात्मा, यानी कि दुष्ट है, दुराचारी है, व्यभिचारी है और लोगों को मूर्ख बनाता है, ठगता है, इस प्रकार के कार्य करता है, वो धर्मात्मा व्यक्ति की कभी जगह नहीं ले सकता है। इसी प्रकार उसके बराबर नहीं हो सकता। वैसे विद्या आदि सद्गुण और सत्य भाषण आदि कर्म सुशीलता स्वभाव के न्यून अधिक होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अनत्यज बड़े छोटे माने जाते हैं। ब्राह्मणों की संख्या जैसी चतुर्थम समलास, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था जो चतुर्थ समूलास है उसके अंदर पूरी की पूरी लिखी हुई है, उसमें आप देख सकते हो। तो इस प्रकार ऋषिदंत बताते कि भाई विद्या के आधार पर ये छोटा ही बड़ा ही है, वैसे किसी के साथ में भेदभाव नहीं है जो समाज के अंदर देखने को मिलता है। अब नास्तिकों का एक और प्रश्न आता है, ईश्वर ने जगत का अधिपतित्व और जगत रूप ऐश्वर्य किस कारण स्वीकार किया? तो यहाँ पर इनके द्वारा सवाल किया जाता है, ईश्वर ने जगत का अधिपति, यानी जगत का जो जगत है उसका अधिपति, यानी उसका राजा किस पर, उसका स्वामी किस प्रकार संसार का वो बनकर बैठ गया है, और जगत रूप ऐश्वर्य किस कारण उसने स्वीकार किया, किसने उसको स्वीकार करा है इस प्रकार से, ये पूछते हैं। तो ऋषिदंत जवाब देते हैं, ईश्वर ने कभी अधिपति ना छोड़ा था। तो ऋषिदंत बताते कि भैया ये संसार जो है जब से कभी भी संसार कभी पहली बार चालू नहीं हुआ है, इसका किसी को नहीं पता ईश्वर के सिवाय कब बना, कब इसकी शुरुआत हो, ईश्वर ही इसको सब कुछ जानता है। उसने इसको कभी बनाना नहीं छोड़ा, कभी बिगाड़ना नहीं छोड़ा, कभी चलाना नहीं छोड़ा। इसलिए ईश्वर इसका अधिपति शुरू से ही है। ईश्वर के अंदर सामर्थ्य है भैया, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तुम संसार के अंदर कुछ कण जो है रॉ मटेरियल तुम नहीं बना सकते, जो परमपिता परमात्मा के द्वारा व्यवस्था कर दी गई है उस जो सामग्री है उसको रॉ मटेरियल को ही लेके, यानी कि जो सामग्रियाँ हैं संसार के अंदर उसी से तुम जो है हर चीज़ का निर्माण करते हो। वास्तव में उस वस्तु को बनाने वाला जो मूल प्रकृति है उसका जो एक संयोग करने वाला है परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए वो संसार को, उसके अंदर सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, विज्ञान है, इसलिए वो संसार को बनाता है, इसलिए वो अधिपति है इसका, इसलिए वो संसार को जो चलाता है। सारे के सारे सामर्थ्य उसके अंदर है। आत्मा के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं वो संसार को बनाए, संसार को चलाए, वो अपने आप को ही चला ले, अपने आप को ही बना के दिखा दे, इतना सामर्थ्य आत्मा के अंदर नहीं है। इसलिए कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी, सर्वज्ञ है, दयालु है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य पवित्र है, सृष्टि करता है। अनेकों सहस्त्रों गुण परमपिता परमात्मा के अंदर है। जिस जिस इस गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हम ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को हम प्रत्यक्ष उसका कर पाते हैं। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती, अधिपति और जगत रूप ऐश्वर्य ही में है,
ना कभी उससे अलग हो सकता है, तो ग्रहण क्या करेगा? क्योंकि अप्राप्त का ग्रहण होता है, व्याप्त से व्यापक और व्यापक से व्याप्य का पृथक कभी नहीं हो सकता। इसलिए सदैव स्वामित्व और अनंत ऐश्वर्य अनादि काल से ईश्वर में है। इस कारण इसका ग्रहण और त्याग जीवों में घट सकता है, ईश्वर में नहीं। यानी कि जीव जो है वो हर यानी कि अपना शरीर जो है बदलता रहता है। जीवात्मा जब शरीर उसका रूढ़ हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, कुछ ना कुछ व्याधियां उसके शरीर में आ जाती हैं, तो आत्मा अपना कार्य करना वहीं से स्टॉप यानी पूर्ण विराम वहीं लगा देता है कि अब मेरे बस के नहीं है शरीर के अंदर रहना, मैं इसको त्यागता हूँ। और त्याग कर जो है दूसरे शरीर की तलाश में जैसे जैसे कर्म थे उसमें वो निकल जाता है। परमपिता परमात्मा संयोग उसको करता है और सहयोग से जो है उस जैसे जैसे उसके कर्म थे उस योनियों में उसको भेज देता है। अब वहाँ जाकर जो सामर्थ्य उसको करना था, जो कार्य उसको करने, उस योनि के भोग के जो भी कार्य उसके लिए योनि के लिए बनाए गए, वहाँ जाकर वो कार्य करता है। आगे लिखते ऋषि सरस्वती। तो ये सारे के सारे गुण जीवात्मा के अंदर घटते हैं, ईश्वर के अंदर नहीं घटते। ईश्वर काल से भी परे है, ईश्वर समय और इसके चक्कर में कभी नहीं फंसता है, संसार के अंदर कभी नहीं फंसता है। ईश्वर को बनाता है और बनाकर ईश्वर से परे ही रहता है। ये बनाता है जीवात्माओं के लिए, जीवात्मा इसके अंदर फंसती है, निकलती है, जो भी कार्य करना वो जीवात्मा के ऊपर छोड़ देता है। परमपिता परमात्मा कुछ भी इसके अंदर जो है वो अपने जो इस प्रकार का जो है इसके अंदर समावेश वो कार्य इससे अपने जो है अपने अपने लिए कोई भी कार्य इससे नहीं करता है, प्रकृति से अपने लिए उसको आवश्यकता नहीं है। वो सब चीज़ से उसके वो निपुण है, वो विद्वान है, बलवान है, सारी सारी विद्या उसके पास में। वो मतलब हर चीज़ उसका हर सामर्थ्य जो एक एक आत्मा को जिसकी आवश्यकता है वो सारा का सारा सामर्थ्य उस परमपिता परमात्मा के पास में है। उसको इस प्रकृति की कोई आवश्यकता उसको नहीं है अपने लिए। आगे नास्तिकों के द्वारा प्रश्न किया है, जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती है तो माता पिता आदि का क्या काम? अब एक तर्क और दिया जाता है जैनियों के द्वारा, जब ईश्वर के सानिध्य से सृष्टि उत्पन्न होती है तो माता पिता का क्या काम? तो भैया इनको बताते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, भैया ईश्वर का सानिध्य ये है, परम पिता परमात्मा का इस प्रकार से जरूरत है संसार के लिए, जीवात्माओं के लिए, कि भैया माता पिता की उत्पत्ति बहुत बाद में होती है। सबसे पहले परम पिता परमात्मा जो है सृष्टि को बनाता है, सृष्टि के अंदर जीवों की उत्पत्ति सबसे लास्ट में करता है। सबसे पहले क्या बनाता है? सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ग्रह मंडल यानी स्थलों को वो बनाता है। संसार के अंदर जितने भी स्थल हैं इनका निर्माण करता है। इसके अंदर फिर जो है वनस्पतियाँ, फूल पत्ते, कंद मूल और जो इस प्रकार की जो औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, इसका निर्माण करता है। जल का निर्माण करता है, वायु का निर्माण करता है। तब एक वातावरण, एक क्लाइमेट जो है वो बनाकर तैयार करता है। उसके बाद परमपिता परमात्मा जो है अपने सामर्थ्य से बिगर माता पिता के जो है वो संतान उत्पन्न होती हैं। आदि सृष्टि में बिगर माता पिता की संतान ही उत्पन्न होती हैं। प्रथम सृष्टि अमैथुनी होती है, मैथुनी सृष्टि नहीं होती है। तुम शास्त्र पढ़ते तो भाई साहब इस तरीके की बातें नहीं करते। वेदों को पढ़ो, विनती है आपसे, जब तक वेदों को नहीं पढ़ोगे तुम्हारी बुद्धि भ्रमित ही रहेगी। इस प्रकार के शंकाएं तुम्हारे जीवन के अंदर उमड़ती ही रहेंगी। और शंकाओं को अगर तुम्हें तृप्त करना है, शंकाओं को अपने उनका जो तुम्हारे अंदर की शंकाएं हैं उनके तुमको ठीक प्रकार से ज्ञान तुमको अर्जन करना, तो वेदों के सानिध्य में भाई साहब आना पड़ेगा। ना तो तुम जैनों के दौरे घूमो, बौद्धों के दौरे घूमो, यहूदियों के दौरे घूमो, ईसाइयों के दौरे घूमो, किसी के दौरे भी घूमते फिरो, कुछ भी तुम्हारे को हासिल लगने वाला नहीं है। अंत में तुम्हें वेद की शरण में आना पड़ेगा। इसलिए पहले ही समझ जाओ, पहले ही वेद की शरण में आ जाओ भाई साहब। इसलिए ऋषि दंत बताते हैं कि भाई ऐश्वर्य सृष्टि का ईश्वर करता है। तो ईश्वर जो है सृष्टि के जितने भी ऐश्वर्य हैं वो परमपिता परमात्मा उनको ऐश्वर्यों को देने वाला है। ईश्वर करता है, जे भी सृष्टि का नहीं, जो जेवी यानी जो जीव से जो पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। जीव सृष्टि का नहीं, जो जीवों के कर्तव्य का कर्म है उनको ईश्वर नहीं करता। यानी कि जो जीवो सृष्टि यानी जीवात्माएं जो हैं जो संसार के अंदर कार्य करते हैं वो जीवात्मा के लिए कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। उनको निठल्ला नहीं छोड़ता ईश्वर, उनको कुछ ना कुछ ऐसे रॉ मटेरियल उनको दे दिया, बुद्धि उसके द्वारा दे दी गई परमपिता परमात्मा के द्वारा। अब ये नहीं है कि भैया ईश्वर ने संसार बना के दे दिया, अब वो हमें रोटी भी भोजन भी बना के ईश्वर ही दे के जाएगा। भाई ईश्वर ही हमारा नौकरी चाकरी हमारी करेगा, हमें कपड़े धो के देगा, हमें भोजन बना के देगा, हमें कमा के ला के देगा। तो भाई साहब वो सारी की सारी व्यवस्था ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर ने हमको जन्म दे दिया, जन्म देने के लिए जन्म देने के बाद में योनियों में हमको दे दिया, भोग की सामग्रियाँ बना दी, खाने पीने की भोजनों की व्यवस्था कर दी। उसको भैया जिस प्रकार से तुम कच्चा खाओ, पक्का खाओ, जैसा खाना चाहो वैसा खाओ। लेकिन शाकाहारियों के लिए शाकाहार भोजन के निर्माण कर दिया, मांसाहारियों के लिए मांस जैसा उनका निर्वाह है भैया उन्होंने पूर्व जन्म में जो है मांसाहार उनको प्रिय था, इसलिए उनको मांसाहार योनियों में भेज देगा। तो भैया अब तृप्त रहे, मांस खाता फिर। अब जब तेरी निवृत्ति हो जाए तो छक जाए ना खूब मांस खा खू के, तो तू भाई साहब फिर कोई तुझे एक
मनुष्य योनि में दोबारा तुझे मौका दिया जाएगा, वहाँ जाके तू सुधर जाइयो, वहाँ जाके तू शाकाहार भोजन अपनाइयो और लोगों को परेशान वरेशान मत ना करिए, लोगों की जो है सेवा करिए, परोपकार करिए, धर्मात्मा व्यक्ति तू बनिए। अगर फिर ऐसे करेगा तो भैया फिर तुझे आपका जो है आपका स्थावर में भेज दूंगा। आपका तू वहीं पड़ा रहिए, धूप में पड़ा रहिए, गर्मी में पड़ा रहिए, सर्दी में पड़ा रहिए, कोई तेरी सुनने वाला नहीं है। कोई भी तेरे काटे, तेरे गुद्दे काटे या तेरे मतलब जो भी टहनियाँ काटे, फल तोड़े, कुछ भी करे, तो प्रतिक्रिया कुछ नहीं करेगा वहाँ पर। तो एकदम वहाँ सुस्त पड़ा रहेगा, सुस्त मुर्गे की तरह। तो इसलिए उस योनि का भी इंतजाम परमपिता परमात्मा के पास में है। आगे लिखते ऋषि धन सरस्वती, ऐसे जीवों के कार्य परमपिता परमात्मा ने किए। जैसे वृक्ष फल औषधि अनादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है, उसको लेकर मनुष्य ना पीसे, ना कूटे, ना रोटी आदि पदार्थ बनावे, तो वही जो मैंने बताया परमपिता परमात्मा सारे के सारा निर्माण कर देता है। भाई साहब अब तुम जीवात्मा अपना जाओ, जैसे जैसे तुमने कर्म करे हैं वैसे वैसे परिवार के अंदर जीवात्माओं को मैंने तुम्हें भेज दिया। मनुष्य की खासकर मैं बात बताऊं, जैसे जैसे उसने कर्म करे वैसे वैसे परिवार के अंदर उसको भेज दिया है। अब जा भैया तू वहाँ से अपना कार्य अपना प्रारंभ कर, विद्या पढ़, जो तुझे कार्य करने वो कर, तू स्वतंत्र है। अब तेरे को बंधन तेरा ऊपर नहीं है इस प्रकार का, लेकिन जो मेरे बनाए हुए नियम है उनको तोड़ने का कार्य करेगा तो फिर तो भैया तुझे भोग योनियों में भेजना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी परमपिता परमात्मा के लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई मोटा नहीं है, कोई पतला नहीं है। किसी के साथ में ईश्वर जो है भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर सबको सब ईश्वर के लिए सब समान है। ईश्वर ही सबको जन्म देने वाला है, ईश्वर किसके साथ में भेदभाव करेगा। ये तो भेदभाव के जो प्रवृत्ति है मनुष्य के अंदर है, मनुष्य भेदभाव को। तो इसलिए जो है आदि सृष्टि जो एमोथुनी होती है वो प्रकृति से सारे के सारे अवयव लेकर परमपिता परमात्मा उनका संयोग कर कर जो है मनुष्य का निर्माण करता है। लास्ट में पूरा पूरा संसार बना के जीवात्माओं की जो है योनियों का निर्माण करता है। मनुष्य बनाता है, पशु पक्षी बनाता है, जीव जंतु बनाता है, कीट पतंग, सब चीज़ की व्यवस्था लास्ट में करता है। पहले पूरा का पूरा वातावरण जो है बनाकर तैयार कर लेता है, बाद में जो है जीवात्माओं की बारी आती है, जीवात्माओं को जन्म सबसे बाद में मिलता है। और उसके बाद में एक नियम परमपिता परमात्मा के द्वारा बना दिया जाता है कि उसके बाद जो है प्रथम सृष्टि जो होती है वो अमूर्थनीय होती है, वो किसी की माता पिता के द्वारा नहीं होती है, चाहे उसमें जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो। ये नई नई बातें जो तुम्हें सुनने को मिल रही है सारी की सारी वेदों के अंदर लिखी हुई है। मैं अपने पास से कुछ भी तुमको नहीं बता रहा हूँ। ऋषि दंड के घर की बात नहीं है, ये नारी समाज के घर की बात है, ये वेदों की बात है। इसलिए ऋषि दंड ने भी भैया आग्रह किया, हाथ जोड़ के विनती लोगों से की कि भाई साहब वेदों के और लौट जाओ, तुम मूर्खता और अज्ञानता के अंदर मत ना फंसो। लोग तुम्हारा हरण कर रहे हैं, लोग तुम्हारे जीवन को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो अमूर्थनीय सृष्टि परमपिता परमात्मा के द्वारा की जाती है। उसके बाद जितने भी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी होते हैं उनके अंदर संयोग यानी एक सेक्सुअलिटी उसके अंदर गुण उसके अंदर दिया जाता है जीवात्माओं को शरीर के द्वारा। उसके द्वारा जो है संभोग आदि की क्रिया वो करता है, उससे मनुष्य बच्चे पैदा आदि की उत्पत्ति उसके द्वारा संयोग से माता पिता के द्वारा संतान होनी प्रारंभ हो जाती है। और उसी का डीएनए आज जो हम वर्तमान में बैठे हैं, ये हम उसी आदि सृष्टि के जो सबसे पहले मनुष्य हैं उन्हीं का डीएनए हम लिए हुए बैठे हैं, तभी आज हम इस शरीर के अंदर बैठे हैं। ये सारा का सारा दृष्टांत कहाँ से चला हुआ रहा, सारा का सारा डीएनए कहाँ से चला हुआ रहा, उस प्रथम मनुष्य जो सृष्टि का हुआ था वहाँ का डीएनए आज तक हमारे अंदर चला हुआ रहा है। इसलिए जो है अमैथुनी सृष्टि के कारण जो है मैथुनी सृष्टि हुई, और मैथुनी से अब वर्तमान यानी प्रलय काल तक जो है प्रलय काल जब सृष्टि का प्रलय होगा तब तक मैथुनी सृष्टि चलेगी। यानी कि माता पिता के संयोग से जो है बच्चे उत्पन्न होंगे, जीव जंतु पशु पक्षी आदि सब इनकी उत्पत्ति जो है संयोग से उत्पन्न होगी, संयोग से होगी। आगे अपने दूसरा नास्तिक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या लिखते हैं। जब परमात्मा शाश्वत अनादि चिदानंद ज्ञान स्वरूप है तो जगत के प्रपंच और दुख में क्यों पड़ा। आनंद को छोड़ दुख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी करता है, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तो ऋषि दंत बताते कि भाई साहब ईश्वर जो है इनको बनाता तो जरूर है लेकिन इनका भोग नहीं करता। ईश्वर जो है इनमें इनका बनाने का प्रयोजन ये है, परमपिता परमात्मा के अंदर सामर्थ्य है, ज्ञान है, विज्ञान है, सब तरीके की शिक्षाएं हैं उसके पास में, इसलिए वो संसार को बनाता है। संसार को बनाने के कारण ही हम प्रत्यक्ष ईश्वर का कर पाते हैं। अन्य जीवात्माओं तो जीवात्मा अलग सत्ता है, परमपिता परमात्मा से अलग सत्ता है, उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जीवात्मा शून्य के ना के बराबर है, वो परमपिता परमात्मा को किस प्रकार से समझेगा। तो ईश्वर को समझने के लिए जो है मनुष्य शरीर का निर्माण परमपिता परमात्मा के द्वारा किया जाता है। उसको यहाँ बुद्धि दी जाती है कि भाई तू अब अपने आप को भी समझ कि मैं क्या हूँ, और तू मुझे भी समझ और प्रकृति को भी समझ। तो इसलिए जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा संसार बनाया जाता है। आगे पूरा पढ़ के मैं सुना देता हूँ ऋषि दंत अपनी भाषा में क्या समझा रहे हैं। परमात्मा किसी प्रपंच और दुख में नहीं गिरता, ना अपने आनंद को छोड़ता है, क्योंकि प्रपंच और दुख में गिरना जो एक देशी है, यानी कि एक देशी यानी कि आत्मा जो है वो एक देशी है।
एक देशी का मतलब ये नहीं, एक देशी का मतलब ये है कि आत्मा, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपने दूसरे कभी किसी दूसरे स्थान पर मेरा अस्तित्व नहीं है, इसको एक देशी कहा जाता है। लेकिन परमपिता परमात्मा जो है, ईश्वर का जो अस्तित्व है, वो यहाँ पर भी, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर भी है, दूसरे स्थान पर भी है, दूसरे लोक में भी है, परलोक में भी है। सब जगह ए टू जेड संसार का कोई भी कण जो है, कोई भी कोना ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर के सर्वव्यापकता से खाली रहित नहीं है। ईश्वर सब जगह है, एक देशी नहीं है। ईश्वर बहुदेशी है, बहुदेशी है, वो सब जगह रहता है। इसलिए तुमको भैया समझना पड़ेगा, वेदों की बातों को समझो। वेदों को प्रचार प्रसार करने का कार्य हमने इसीलिए अपना उठाया। हम ऋषि महर्षियों के जो कार्य हमारा ऋषि महर्षि कर कर गए थे, उसी कार्य को हमने अपने ऊपर कंधे पर अपने लेकर चल रहे हैं कि भाई साहब जनता जो है उसको समझे, वेदों की शिक्षा दीक्षा को उसको ग्रहण करे, अपने जीवन को, अमूल्य जीवन, स्वर्णिम जीवन का इसका जो उद्देश्य है इसको समझे, और वेदों की शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कर कर अपने जीवन को, स्वर्णिम जीवन का इसका उद्देश्य को पूरा करे और मोक्ष आदि की प्राप्ति करे। जन्म मरण के जो कलेश है, यानी कि दुख, यानी जन्म ही हमारे दुखों के कारण से मुक्त हो जाए और अनंत समय तक जो है परमपिता परमात्मा के जो सानिध्य को, सुख को भोगे। लेकिन ये नहीं है कि मुक्ति में जाने के बाद में मनुष्य मुक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। जीवात्मा मुक्ति का जो समय है उसको भोगने के बाद में फिर संसार के अंदर आता है, फिर जन्म मिलता है, फिर दोबारा प्रयत्न करता है मुक्ति में जाने को। तो निरंतर का जो चक्कर है वो चलता रहता है संसार का। ऐसा नहीं है मुक्ति में जाने के बाद में कोई दोबारा नहीं आता। मुक्ति के बाद जाने के बाद भाई साहब आते हैं। ये ईसाइयों के और मुसलमानों की मुक्ति नहीं है। शराब की नदियाँ बहती हैं, वहाँ हुरें मिलती हैं, वहाँ जन्नत है, वहाँ नदी बहती हैं, शराब की नदी बहती हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं। वहाँ सूरज को उंगली दिखा दे तो इस प्रकार की हुरें मिलती हैं, सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा, इस प्रकार के। वहाँ भैया हमारे सनातन वैदिक धर्म के अंदर इस प्रकार का मोक्ष नहीं है। हमारे यहाँ मोक्ष है वो प्रकृति यानी विज्ञान का मोक्ष है। हमारे यहाँ परमपिता परमात्मा के द्वारा जो सृष्टि बनाई जाती है ना, उसका यथापूर्वक जो किस प्रकार से संसार बनता है परमपिता परमात्मा के द्वारा, उसको वो मोक्ष के अंदर जाकर देखता है। सूर्य किस प्रकार से बनता है, चंद्रमा किस प्रकार से बनता है, इनकी गति किस प्रकार से हो रही है, ये कण प्रकृति के अंदर किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इनका जो प्रकृति का पालन पोषण किस प्रकार से परमपिता परमात्मा कर, इस प्रकार का सानिध्य जो है आत्मा जो है मोक्ष के अंदर प्राप्त करता है। फिर दोबारा से जो है वो इस सुख को भोगने के बाद में वो दोबारा से मनुष्य शरीर का उसको जन्म मिलता है, फिर दोबारा से यत्न करता है, प्रयत्न करता है, कार्य करता है। निरंतर ये संसार का जो तो सारा का सारा कार्य परमपिता परमात्मा करता है, किसी का संयोग नहीं लेता है। माता पिता की आवश्यकता, मैथुनी सृष्टि अब चल रही है, इसलिए माता पिता की आवश्यकता है। इसलिए माता पिता के द्वारा ही संतान उत्पन्न होती है, चाहे माता पिता हमारे मनुष्य के हों, जीव जंतुओं के हों, पशु पक्षियों के हों, कीट पतंगों के हों, सबके संयोग से ही ये सारी की सारी सृष्टि चल रही है। और हम जो हमारा वास्तव मनुष्य जन्म का जो कारण है लेने का, वो यही है कि हम ज्ञान विज्ञान को, अपने वैदिक शास्त्रों को समझें, अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचाने। भाई साहब आत्मा क्या है, हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारा मतलब है संसार के अंदर, ये सारे के सारे जो प्रसन्न हैं अपने 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 आप से किया करो बैठकर एकांत में। ये संसार की भोग विलासों में कुछ भी नहीं रखा, आखिर में आना यही है। विज्ञान को समझना पड़ेगा, वैदिक शास्त्रों को समझना पड़ेगा, तब जाकर भाई साहब तुम्हारी मुक्ति होगी। अन्यथा भाई साहब यहीं पर कुछ ना कुछ बनकर भटकते रहोगे, आज नहीं लौटोगे। ये नहीं है कि मुक्ति एक काल में हो जाती है, मुक्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। मुक्तियों के लिए अनेकों सैकड़ों जन्म हमको लेने पड़ते, तब जाकर हम इस ज्ञान तक पहुँचते हैं। ऐसे ही इस ज्ञान तक जो है हर कोई मनुष्य ऐसा नहीं पहुँच जाता है। ये मनुष्य यहाँ तक जब पहुँचता है जब पूर्व जन्मों में अपने इस यहाँ तक विद्या को पहुँचने के लिए वो कार्य कर चुका होता है, तब जाकर वो कम समय में भी ज़्यादा बातों को समझने योग्य बन जाता है। क्योंकि वो पूर्व जन्मों में उस विद्या, उसका जन्म का जो लीला थी वो समाप्त हो चुकी थी, उसका कार्य शरीर की जो अवस्था थी वो वहाँ समाप्त हो चुकी थी। उसको दोबारा ईश्वर ने उसको दूसरा शरीर दिया कि भाई जितना तेने स्टोर यहाँ ज्ञान कर लिया या ठीक है, इसके बाद तुझे दूसरा शरीर मिलेगा, वहाँ जाकर तो अपनी दूसरे दोबारा से तो ज्ञान को अर्जन करना। ज्ञान का यानी स्वाध्याय करना, यानी स्वयं से अपने से अध्याय करना, विद्या को पढ़ना और विद्या में निपुण होकर तो अपनी आत्मा की उन्नति करना, अपने संसार की उन्नति करना, राष्ट्र की उन्नति करना और बाद में जाकर अपनी आत्मा को मोक्ष के अधिकारी बना देना। इस प्रकार से प्रयत्न हमको करना पड़ता है, जब जाकर हमको मोक्ष मिलता है। ऐसे ही मोक्ष नहीं मिल जाता एक दो जन्म के अंदर, हमको सैकड़ों जन्म हमको लेने पड़ते हैं। अभी आप तुम सृष्टि से, इस सृष्टि से तुम अंदाजा लगा सकते हो वर्तमान में ये सृष्टि का 1,96,08,53,124वां वर्ष होगा। भाई साहब इस तरीके से लगाया जाए तो 1 अरब जन्म हम लगा सकते हैं। इतने जन्म मोटे से मोटे हम जन्म लगा सकते हैं। 1 अरब जन्म अब तक हमारे हो चुके हैं। इतने जन्म तक हमने क्या किया, यहाँ तक कि आने के लिए इतना सारा का ज़्यादा झगड़ा हम झेल रहे हैं। बस ये संसार जो है ना, इसकी
भकड़े में आकर हम जो है मनुष्य जो चकाचौंध को देखकर जो है वो फंस जाता है और इसी को अपना सब कुछ दायित्व जो है इसको समझ लेता है कि भाई मैं ही ये संसार ये सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। और फिर बाद में पछताता है, फिर दोबारा जन्म मिलता है, मरता है, फिर दोबारा जन्म मिलता है, फिर दोबारा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, विद्या पढ़ता है, फिर दोबारा से वही सर्कल चलता है। इसलिए भाई साहब सारे के सारे मेहनत तुम्हारी जो व्यर्थ हो जाती है इस जन्म की, इसलिए अपनी इसे जो सार्थक यानी मनुष्य जीवन है इसको सार्थक बनाओ, मेहनत करो खूब दबाकर, विद्या पढ़ने की मेहनत करो, धन कमाने की इतनी मेहनत करो, धन भी आवश्यक है, धन भी इतना जितनी हमारे पालन पोषण हमारे परिवार का हो सके, हमारा हो सके, समाज के अंदर हम अपने जीवन का निर्वाह हम कर सकें, इतना धन का हमारे पास में अवश्य होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सारा सारा का सारा जीवन धन के ही चक्कर में कमा दो और लास्ट में धन भी यहीं पर रह जाए और तुम्हारी जो शरीर है वो भी यहीं पे जल फून कर वो खत्म हो जाए और तुम्हारे यहाँ तो जो खाली हाथ चली जाए, कुछ भी लेकर यहाँ से नहीं जाए। इसलिए भैया ज्ञान को अपने साथ लेकर जाओ, ऐसा अपना प्रयत्न करो अपने जीवन के अंदर कि ज्ञान हमारे साथ में जाए। बुद्धि यानी कि जो हमारा जो हमने ज्ञान विज्ञान यानी कि वेदों का जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान हमारी आत्मा के साथ में जाए और जब हम दूसरा हमारा जन्म मनुष्य का मिले तो हमको इतनी बखेड़े में पड़ना ना पड़े, इतनी मेहनत हमको करनी ना पड़े। इसलिए वेदों को विद्वान कहते हैं कि भाई साहब वेदों की शरण में आ जाओ। ईश्वर ने इसीलिए वैदिक नियम बनाए हैं कि भाई ये सारा सारे संसार में जाकर इस प्रकार का जो चकाचौंध मैंने बन के इनके लिए दी है उसमें ना फंस जाएं। मैं एक गाइडेंस इनको जिसको एक मैनुअल कहते हैं वो हमको दिया गया परमपिता परमात्मा के, तो उसके अंदर हमको बंद कर चलना होगा। अपने विषय पर लौटते हैं। तो दोबारा इनके द्वारा एक और नास्तिकों के द्वारा प्रश्न किया जाता है, ईश्वर मुक्त रूप सुख को छोड़ जगत का सृष्टि धारण कर और प्रलय करने के बखेड़े में क्यों पड़ा। तो ये कहते हैं कि भाई जो ईश्वर है मुक्त है, वो उसको क्यों जरूरत पड़ेगी वो संसार को बनाए या संसार को बनाकर सृष्टि धारण करे, प्रलय करे, चलाए, उसको क्या जरूरत पड़ेगी, वो तो मुक्त है, अलग है, उसको क्या। तो ऋषि दंत जवाब देते हैं, भाई साहब ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान एक देश में रहने हारे बंद पूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है। तो ऋषि दंत बताते हैं जैन तीर्थंकरों से, भाई तीर्थंकरों कान खोलकर सुन लो कि जो तुम्हारा परमपिता परमात्मा यानी जो तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारा ईश्वर कौन सा, ईश्वर इनका वही जो तीर्थंकर है अरहन देवता, उसकी तरह नहीं है। ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान एक देश में रहने वाला नहीं है। तो हमारा ईश्वर जो है वो भाई साहब एक देश में नहीं रहता, जैसे तुम्हारा तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हो, अरण हो और 9 जो तुम्हारे नास्तिक देवता हैं जो कल उनके विषय में मैंने पढ़ा था, वो उस प्रकार का हमारा परमपिता परमात्मा नहीं है। हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है, सहस्त्रों गुण परमपिता परमात्मा के अंदर है। इसलिए हमारा परमपिता परमात्मा जो है वो सनातन है, वो सदा से है और आत्मा भी सनातन है, प्रकृति भी सनातन है। 3 तत्व ऐसे हैं सृष्टि के अंदर, ये सनातन है, ये कभी खत्म नहीं होंगे और जब ये खत्म ही नहीं होंगे तो सृष्टि बंद नहीं होगी, सृष्टि निरंतर चलती रहेगी। आगे हम अपने विषय पर लौटते हैं। आगे लिखते हैं ऋषि दंत, जो अनंत स्वरूप गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा है वह इस किंचित मात्र जगत को बनाता है, धरता है और प्रलय करता है। वह भी बंद में नहीं पड़ता क्योंकि बंद और मोक्ष अपेक्षिता से हैं। जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बंद और बंद की अपेक्षा से मुक्ति होती है। जो कभी बद्ध नहीं था वह कभी मुक्त क्यों कहा जा सकता है, और जो एक देशी जीव है वही बद्ध और मुक्त सदा रहता है। अनंत सर्वदेशी सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी बंधन व नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीर्थंकर हैं कभी नहीं पड़ता, इसलिए परमात्मा सदैव मुक्त रहता है। तो ऋषि दंत बड़ी सरल भाषा में व्याख्या करते हैं अपनी, बड़ा इंटरेस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये सारी की सारी विद्याएं जो हैं बुद्धि के अंदर जो जंग जमा दिया गया है लोगों के द्वारा, उसको खोलने का कार्य हम कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाओ, जिससे उनकी भी जो अंदर अज्ञानता बनी हुई है, उनके अंदर जो है अज्ञानता घर कर चुकी है, उसको वो समाप्त कर चुके हैं और बुद्धि का अपना विस्तार कर चुके हैं। इसलिए भाई साहब अपनी इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। तो इसलिए ऋषि दंत कहते हैं तुम्हारा जो ईश्वर है अनंत देवता वो एक देशी है, एक जगह रहता है, उसकी मृत्यु भी हुई है। लेकिन हमारा परमपिता परमात्मा ना तो तुम्हारा मैं पहले अनंत की तुम्हें गुण बता देता हूँ। अनंत जो था इनका देवता महावीर स्वामी, वो एक देशी थे, उनकी मृत्यु हुई, उनको जन्म भी हुआ था, उनको अनेकों प्रकार की शंकाएं उनके जीवन में रही थी, रोग भी उनको हुए थे, ठीक। और जी भाई साहब उन्होंने संसार नहीं बनाया, सबसे बड़ी बात तो संसार का एक कण नहीं बनाया, उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार के सारे गुण उनके अंदर घट चुके थे। इनमें से एक भी गुण परमपिता परमात्मा के अंदर जो है
परमपिता परमात्मा देखो सबसे पहले तो वो सर्वव्यापक है, वो सब जगह रहता है, एक देशी नहीं है। उसके बाद वो संसार का निर्माण करने वाला है, संसार को बनाता है, चलाता है, उसके प्रेरणा करता है, दूसरा गुण। तीसरा भैया ईश्वर जो है इस संसार को बनाने के बाद भी इसमें फंसता नहीं है, तीसरा गुण ये है। तो ईश्वर जो है इस संसार को बनाता है, बनाने के बाद भी इससे मुक्त रहता है। और एक चौथा मैं बताऊं ना, ईश्वर के अनेकों सैकड़ों सहस्त्रों लाखों गुण इसके अंदर अगर मैं बताने लग जाऊं वो थोड़े ही पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, जीवन कम पड़ जाएगा ईश्वर के गुण बताने के लिए। मोटे मोटे मैंने गुण तुमको बता दिए। ईश्वर के अंदर अनंत अनंत सामर्थ्य है, इसलिए भाई साहब वो संसार को बनाने के बाद भी उसके पास सामर्थ्य रहता है, वो थकता नहीं है। मनुष्य की तरह कार्य करके मनुष्य ने कोई कार्य कर लिया थोड़ा बोड़ा और थोड़ा मोटा कार्य करने के बाद में उसको थकान महसूस होती है, ऐसा ईश्वर को नहीं होती भाई साहब, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ईश्वर थकता नहीं है हमारा, वो निरंतर मुक्त रहता है, वो कभी सोता नहीं है। मनुष्य तो हार थक कर जो है दिन भर मेहनत कर कर सो जाता है, लेकिन परम पिता परमात्मा हमारा ईश्वर निराकार वो कभी सोता नहीं है, वो संसार को देखता रहता है, संसार किस प्रकार चल रहा है, वो कार्य किस प्रकार हो रहे हैं, उसका फल देने का कार्य परम पिता परमात्मा अपने मस्त अपने मौज में रहता है। वो किसी को कोई मतलब उसको इस प्रकार का नहीं है संसार में बखेड़े में पड़ने का। तो इस ऋषि दंड स्पष्ट इनको जवाब देते हैं इन बुद्ध लोगों को भी, तुम्हारे तरह हमारा ईश्वर नहीं है, एक देशी नहीं है। आगे नास्तिक एक और प्रश्न करते हैं, जीव कर्मों का फल ऐसे ही भोग सकते हैं वैसे भांग पीने के मद को स्वयं भोगता है, इसी में ईश्वर का काम क्या? काम नहीं है। तो ये कहते हैं कि भैया जो जीवात्मा है वो जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के बाद में जो भंगड़ी लोग होते हैं ना वो नशे में हो जाते हैं, और स्वयं भांग पीने के बाद में अपना उन्होंने जैसे भांग पी और क्रिया प्रारंभ हो जाती है उनके शरीर के अंदर, इधर उधर नालियों में कूदते फिरते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, लोगों से झगड़ा करते फिरते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके अंदर लोगों को दुख देते फिरते हैं। तो इस प्रकार का एक नशा टाइप मानते हैं कि ऋषि दंड बताते हैं, मूर्ख लोगों, इस प्रकार की तुम जो बात करते हो भांग पीकर चढ़ जाता है और ये सारे के सारे गुण जो हैं तुम्हारे निरर्थक, तुम्हारे ये सारा दृष्टांत ही गलत है। ऋषि दंड बताते हैं जैसे बिना राजा के डाकू डाकू लंपट चोर आदि दुष्ट मनुष्य स्वयं अपने आप को दंड नहीं देते, फांसी व कारागार में नहीं जाते। तो ऋषिदंत बताते हैं कि भाई कोई चोर है, दुष्ट है, पापी है, बलात्कारी है, दुराचारी व्यक्ति है, वो क्यों जाकर जो है संसार के झगड़े में पड़ेगा, वो क्यों जाएगा, क्यों अपने जो है उसको जाकर वो क्यों अपने फांसी पर चढ़ेगा, क्यों अपने आप को दंड देगा। तो भाई साहब इसके लिए सारी की सारी व्यवस्था परमपिता परमात्मा के द्वारा की गई है, वे जाना चाहते, किंतु राजा के न्याय व्यवस्था अनुसार बलात्कार से पकड़ाकर यथोचित राजा दंड देता है, उसको फांसी पर लटकाता है, उसको हत्या उसकी करता है। जो ऐसे समाज को घृणित कार्य करते हैं, समाज को मूर्ख बनाते हैं, चोरी करते हैं, लूटते हैं, लोगों के साथ में दुराचार व्यवचार बलात्कार आदि कर देते हैं, उनको राजा जो है अपने दंड देता है, राजा यानी पुलिस प्रशासन को दंड देता है, उनको इस प्रकार के अनेकों प्रकार के दंड दिए जाते हैं, तब जाकर सुधरता है व्यक्ति, ऐसे ही कोई बिगड़ दंड के नहीं सुधरता, इसलिए दंड देना आवश्यक है। ऋषि दंड स्पष्ट कहते हैं ईश्वर के द्वारा दंड व्यवस्था जो भोग योनियां बनाई गई है योनियां, वो दंड इस परमात्मा का वो दंड ही है। तो ईश्वर दंड ऐसे देने नहीं आता, किसी को कोई चोरी कर रहा है, लूट रहा है, बलात्कार कर रहा है, वो ऐसे दंड नहीं आता, चल भाई चल हट, तो ऐसा गलत काम क्यों कर रहा है, डंडा लेके बजाना आएगा, ऐसा कार्य नहीं करता। ईश्वर सब देखता रहता है, और जब उसकी लीला समाप्त होती है, लीला समाप्त होने के बाद में उसका जो योनियों की शुरुआत हो जाती है, दंड प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो जाती है परमपिता परमात्मा की। अच्छा ये कार्य करके आया था, चल निकल ले कुत्ते की योनि में, चल निकल ले पेड़ की योनि में, चल वृक्ष बन जा, या सांप बन जा, बिच्छू बन जा, कीड़े मकोड़े बन जा, जा भैया। वो पिक्चर एक टाइप की उसके सामने बताई जाती है, भैया उसको ईश्वर से नाट नहीं सकता, सारे के सारे कार्य वो करके आया है। तो ईश्वर उसको कहता है, वो किसी प्रकार का वो बचने का रास्ता ईश्वर के द्वारा नहीं बताता, भैया जा भोग, यहाँ कोई तेरी सिफारिश नहीं चलेगी, यहाँ वो नहीं है कि तू यहाँ किसी को रुपए पैसे दे के तू प्रशासन को खरीद लेगा या कुछ कर लेगा, इस प्रकार का कार्य कर देगा। तो यहाँ मेरे मेरे मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं रिश्वतखोर वाला आदमी नहीं हूँ, इस प्रकार मेरे यहाँ धन संपत्ति से मेरा कोई मतलब नहीं है, या तू बच जाएगा, झूठी गवाही दिलवा देगा, ये करवा देगा। मैं स्वयं गवाह हूँ, स्वयं देखने वाला दृष्टा भी मैं ही हूँ, गवाह भी मैं ही हूँ, सुनने वाला भी मैं ही हूँ, और सारे के सारे तेरे कर्मों को देखने वाला मैं ही हूँ। इसलिए सारे के सारे की सारे तुम मुझसे ये सवाल जवाब ना करके अपने योनियों में चुपचाप चला जा, वहाँ भोग दंड को। आगे लिखते ऋषिधन सरस्वती, नास्तिकों के द्वारा एक और प्रश्न किया जाता है, जगत में एक ईश्वर नहीं किंतु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं। तो ऋषि ये कहते हैं कि जो जैनी लोग हैं, जगत में एक ईश्वर नहीं किंतु जितने भी मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं। तो ये सारे के सारे जीवात्माओं को ईश्वर मानते हैं। ऋषिधन बताते हैं, ये कथन सर्वथा व्यर्थ, क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बंध में अवश्य पड़े, क्योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं। जैसे तुम्हारे 24 तीर्थंकर पहले बद्ध थे, पुनः मुक्त हुए, फिर बंध में आए, अवश्य गिरेंगे। और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव
अनेक होने से लड़ते झगड़ते फिरते हैं, वैसे ईश्वर भी लड़ा झगड़ा करेंगे। तो स्पष्ट बात है, ऋषिकेश स्पष्ट तर्क देते हैं, जैसे तुम्हारे जीव तीर्थंकर यानी तुम्हारे तीर्थंकर जो हुए हैं उनकी मृत्यु हुई, जीवन हुआ, फिर उनका जन्म होगा। इसी प्रकार अगर अनेकों प्रकार के ईश्वर तो जीवात्माओं को माना जाए, तो जीवात्मा जब ईश्वर हो जाएंगी तो सब अपने आप को पावरफुल दिखाएंगे, क्योंकि ईर्षा द्वेष आत्मा के अंदर भैया, ईर्षा भी है, द्वेष भी है, राग भी है, और सब प्रकार के ये सारे के सारे गुण आत्मा के अंदर है। तो कोई भी आत्मा भाई साहब अपने से आगे किसी को ताकतवर समझेगी नहीं कि मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे बड़ा ईश्वर हूँ, आपस में घूसा मारी बजेगी। इसलिए ये सारा का सारा व्यर्थ ऋषि दंत कहते हैं, भाई तुम खंडन इसका करना चाहिए, तुम्हारे बिना शहर के पैर की बातें खंडन करो इनका। मना कर देते हैं ईश्वर एक ही है, सर्वव्यापक है, और जीवात्मा अलग अलग है, जीवात्मा कभी ईश्वर नहीं बन सकती। ऋषि दंत खंडन कर देते हैं इनकी बातों का, भाई जीवात्मा कभी भी ईश्वर नहीं बनेगी। ये मूड आगे नास्तिक जवाब करते हैं, ये मूड जगत का कर्ता कोई नहीं किंतु जगत स्वयं सिद्ध है। तो ये कहते हैं कि जगत का कर्ता कोई नहीं, स्वयं बनता है, जगत स्वयं सिद्ध है। तो ऋषि जवाब देते हैं, ये जैनियों की कितनी बड़ी भूल है, भला बिना कर्ता के कोई कर्म के बिना कोई कार्य जगत में हो दिखता है। ये ऐसी बातें हैं कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयं सिद्ध पीसन रोटी बन के जैनियों के पेट में चली जाती हो। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई साहब ये तुम बिना सिर पैर की बातें करते हो कि भला बिगर कर्ता के कार्य हो सकता है। जैसे कोई फसल, गेहूं का उदाहरण दे दिया, भाई जब गेहूं की फसल है, फसल पककर तैयार हो गई, क्या फसल को तुम काटोगे नहीं, उसको आटा तुम नहीं बनाओगे, उस अनाज को अपने घर नहीं लाओगे, उसकी सफाई नहीं करोगे, उसके जो है रोटी नहीं बनाओगे, तो कैसे तुम्हारे उसको कार्य करे बिना जो है अनाज जो तुम्हारे खेती से आकर स्वयं तुम्हारे पेट में रोटी बनकर चली जाएगी। इसलिए ऋषिदंत खंडन करते हैं, ये तुम्हारी बातें सर्वथा झूठी हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जो है, जो जगत का कर्ता कोई नहीं है, परमपिता परमात्मा इस जगत का कर्ता है, और कार्य करने के लिए जीवात्मा है वो कार्य करती हैं, और जो सामग्रियां ईश्वर के द्वारा बना दी गई हैं उनका प्रयोग करती हैं, उन सामग्रियों को लेते हैं, कोई वन औषधि हो, जल हो, पुष्प हो, फल हो, सबका प्रयोग परमपिता परमात्मा के द्वारा बता दिया गया है किस प्रकार से इनका उपयोग करना है, और सारे के सारे नियम ईश्वर के द्वारा बना दिए गए हैं। इसीलिए जो है परमपिता परमात्मा जो है स्वयं इस संसार को जो है बनाता है। ये जीवात्मा जो है और ये जगत अपना आप नहीं बनता है, बिगर बिगर कर्ता के कार्य नहीं होता है। आगे लिखते रहे, जैनियों के पेट में क्यों नहीं चली थी, कपास, सूत, कपड़ा, अरखंड, दुपट्टा, धोती, पगड़ी आदि बन के कभी नहीं आते। तो रीजन स्पष्ट और उदाहरण देते हैं कि भैया कपड़े लत्ते अपना आप क्यों नहीं बन के आ जाते, क्यों तुम स्वयं उनको पहनते हो, क्यों खरीद कर लाते हो, तो तुम्हारे घर सारी की सारी सामग्री क्यों नहीं आ जाती, बिगर कार्य करे हुए तुम्हारे पास क्यों नहीं आ जाती। तो इनके पास कोई तर्क और कोई लॉजिक इनके पास में नहीं रहता है। आगे सुन सुन क्या कहते हैं ऋषि सरस्वती, जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्ता के बिना ये विदित जगत और नाना प्रकार के रचना विशेष कैसे बन सकते हैं। एक और प्रश्न नास्तिकों के द्वारा किया जाता है, जैनियों के द्वारा, ईश्वर विरक्त है वे मोहित, जो विरक्त हो तो जगत के प्रपंच में क्यों पड़ा, और जो मोहित हो तो जगत के बनाने में सामर्थ्य नहीं हो सकेगा। तो ऋषि दंत इनको ये कहते हैं जैनी लोग, भाई ईश्वर विरक्त है यानी संसार से परे है। तो ऋषि दंत इन्हें जवाब देते कि भाई तुम ईश्वर को किस प्रकार का विरक्त मानते हो। तो ये कहते हैं जो जैनी लोग यानी नास्तिक व्यक्ति जो हैं, जो विरक्त है और जगत के प्रपंचों में कार्यों में क्यों पड़ा हुआ है, मोहित है तो जगत में इस प्रकार क्यों फंसा हुआ है। तो ऋषि दंत को जवाब देते हैं कि भैया परमेश्वर में वैराग्य व मोह कभी नहीं घट सकता है। ये वैराग्य और जो मोह होता है यानी कि वस्तुओं के प्रति जिसको वैराग्य यानी राग यानी उसके प्रति जो है वैराग्य होता है, उनको छोड़ने का जो होता है, ये सारे के सारे जीव आत्मा के गुण हैं। जीव आत्मा को जो है संसार के प्रति मोह होता है, राग होता है, वैराग्य होता है, लेकिन परमपिता परमात्मा इनसे परे है। ना तो संसार की वस्तुओं में उसको राग होता है, ना बैराग होता है, ना शोक होता है, ना मोह होता है, ना लोभ होता है, ना ईर्षा होती है, ना द्वेष होता है। इस प्रकार का A to Z कोई भी गुण जो है परमपिता परमात्मा के अंदर नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, और सदा चित्त यानी आनंद स्वरूप है, सदा आनंद में ही रहता है। इस प्रकार के बखेड़े में जो है परमपिता परमात्मा नहीं पड़ता है। रीजन बताते हैं, वैराग्य मोह कभी नहीं घट सकता क्योंकि जो सर्वव्यापक है किसी को छोड़े किसी को ग्रहण करे, ईश्वर से उत्तम वे उसको अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं, इसलिए कभी किसी भी मोह में नहीं होता। वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है, ईश्वर में नहीं। तो मैंने बताया आपको ये सारे के सारे जीवात्मा के गुण हैं, राग, द्वेष, मोह, लोभ, ईर्षा, द्वेष, ये सारे के सारे एक दूसरे के प्रति जो है इन भावनाएं सारे सारे आत्मा के गुण हैं। आगे नास्तिकों के द्वारा दूसरा सवाल किया जाता है, जो ईश्वर का जगत का कर्ता और जीवों के कर्मों का फलों को दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपंची होकर दुखी हो जाएगा। तब नास्तिकों के द्वारा किया जाता है कि अगर तो तुम ये मानोगे, आस्तिकों से कहते हैं नास्तिक व्यक्ति, कि जो ईश्वर को जगत का कर्ता और जीवों को कर्मों का फल के दाता मानोगे तो प्रपंची होकर दुखी हो जाएगा ईश्वर। तो अब भला इन
नास्तिक व्यक्तियों को ऋषि दंत के द्वारा जवाब दिया जाता है, भला अनेक विधि कर्मों का कर्ता और प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फंसता, ना परपंची होता है तो परमेश्वर अनंत सामर्थ्य वाला परपंची और दुखी क्यों कर होगा। हाँ, तुम अपने अपने और अपने तीर्थंकरों के समान परमेश्वर समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान में समझते हो, तो तुम्हारी अविद्या की लीला है। जो अविद्या दोषों से छूटना चाहो तो वेद आदि सत्य शास्त्रों का आश्रय ले लो, क्यों भ्रम में पड़े पड़े ठोकर खाते हो। और जब जैन लोग जगत को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखलाते हैं और संक्षिप्त मूल अर्थ के लिए पाश्चात्य सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं। तो ऋषि दंड स्पष्ट करते हैं कि भैया, जैसे अब तुम कहते हो को संसार को दंड ना दिया जाए, इनको जो जीवात्मा गलत कार्य करते हैं इनको दंड ना दिया जाए, तो ऋषि दंड कहते हैं अब संसार के अंदर अनेकों प्रकार की जीवात्माएं हैं और मनुष्य की खासकर बात करते हैं ऋषि दंड। भाई मनुष्य संसार के अंदर सैकड़ों सहस्त्रों मनुष्य, उनके द्वारा अच्छे कार्य भी होते हैं, गलत कार्य भी होते हैं। जो गलत कार्य उनके द्वारा किया जाते हैं कि राजा उनको छोड़ देता है, प्रशासन यानी पुलिस न्याय व्यवस्था उनको छोड़ देती है, उनको दंड दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर उनके झगड़े में उनको ऊपर तो झगड़े का प्रभाव नहीं पड़ता, उनके प्रपंचों के ऊपर वो क्यों नहीं फंसते, वो उनको दंडित करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उनको मारते हैं, उनको फांसी भी देते हैं राजा के द्वारा, सारे कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं, वो उन प्रपंचों में नहीं फंसते। लेकिन जो परमपिता परमात्मा इन सबसे परे है, तो क्यों प्रपंचों में फंसेगा। ऐसा जो गुण है वो नहीं घट सकते। परमपिता परमात्मा कभी इन झगड़े में नहीं फंसता, इसलिए दंड देने का अधिकारी परमपिता परमात्मा है, वो इनसे मुक्त रहता है। दंड की व्यवस्था जो है वो ऐसी नहीं है कि इनको फांसी चढ़ा दे, डंडा बजाए, उनको तो योनियां बनाई गई हैं परमपिता परमात्मा की। दंड व्यवस्था बड़ी सुलभ है, एकदम अच्छी दंड व्यवस्था है। ऐसी नहीं है कि भाई किसी को दंड दिया जाए, कोई 2-4 हेफ्टे मारकर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। परमपिता परमात्मा के द्वारा दंड दिया हुआ है, बहुत भयंकर दंड है परमपिता परमात्मा के दिए हुए। अनेकों प्रकार की योनियों में भेज देता है, सांप बिच्छू कीड़े पतंग, बाथरूम लैट्रिन के गटर आदियों के कीड़े छोटे छोटे होते हैं, कीटाणु आदि, इनके जन्म में भेजता है ईश्वर, भाई वहाँ जा मजे ले। तो इसी विद्या को सारी की सारी के समझाने का हमने प्रयास किया। सारे के सारे नास्तिकता आस्तिकता आपके समझ में आ गई होगी। आज की विद्या जो आज का जो प्रकरण है, आज की प्रकरण को यहीं समाप्त करेंगे। तो जितने लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार। ऐसी जो मैं आपको बताता हूँ, ये सारी की सारी विज्ञान, ये सारी की सारी ज्ञान की बातें आप तक पहुँचाई जाती हैं। सारी सारी इतना पुरुषार्थ हमारे द्वारा किया जाता है आप तक पहुंचाने के लिए। तो आपका भी सहयोग हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, जो वेदों की जानकारी है वो आप तक पहुंचे। तो इतना ही सहयोग हमारा जो आपका है हमको सही है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, लाइक किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। तो आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम सम, सभी को सादर नमस्ते जी।